तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का वेलकम है आज मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन के अंदर। आज का जो ट्रेनिंग रहेगा हमारा वो रहेगा जो हमारा स्टार प्रोडक्ट है। आप सभी जानते हैं वो कौन सा है, वो है लीडरशिप फनल प्रोग्राम। सो एलएफपी का डिटेल और डेप्थ में जो है आज हम ट्रेनिंग करेंगे, समझेंगे एक एक फीचर को बारीकी से। ठीक है, तैयार रहिएगा उसके लिए। तैयार हैं सभी लोग? भाई लोग तैयार हो? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। ठीक है, जो लोग कैमरे में हैं और थम्स अप करके बता दीजिए, and जो लोग कैमरे पे नहीं, आ जाओ फटाफट से कैमरे पे आ जाओ। आप लोग फटाफट से कैमरे पे आ जाओ क्विकली। सेशन को थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे, बीच बीच में आप लोगों से इंटरेक्शन जो है मैं बिल्ड करता रहूंगा। तैयार रहिएगा उसके लिए। तो शुरुआत करते हैं। अगर आपसे कोई कस्टमर जब बात करता है, आपकी लीड है, एलएफपी की लीड आई है आपके पास में, कस्टमर आपसे ये पूछता है कि भाई साहब ये क्या है, लीडरशिप फनल प्रोग्राम क्या है। आज मैं सेल्स प्रोसेस पे नहीं जाऊंगा, सेल्स प्रोसेस की ट्रेनिंग हमने कल प्लान करी है। ठीक है, तो सेल्स प्रोसेस की ट्रेनिंग को हम कल या नेक्स्ट सेशन जब भी करेंगे उसमें करेंगे। आज बात करेंगे प्रोडक्ट की। आज बात करेंगे प्रोडक्ट की। जिस व्यक्ति को प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़िया होती है ना, सुपर होती है ना, बिल्कुल मेरा प्रोडक्ट की नॉलेज आपकी, विवेक सर कहते हैं कि 10 में से 10 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 10 आउट ऑफ 10 होनी चाहिए। 10 में से 9 भी नहीं होनी चाहिए। 10 में से कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए। तो जिस व्यक्ति की प्रोडक्ट नॉलेज स्ट्रांग है ना, 10 में से 10 जिसकी नॉलेज है, उसके अंदर आप देखो ये एक अलग लेवल का कन्विक्शन, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस जो है आपको दिखाई देगा जब वो प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करेगा पूरे विश्वास के साथ, उत्साह के साथ, एनर्जी के साथ, कन्विक्शन के साथ में जो है वो कस्टमर से बात करेगा, प्रोडक्ट को समझाएगा। लेकिन जिसकी प्रोडक्ट नॉलेज वीक है ना, वो समझाने में हेजिटेट करेगा, उसको डर लगेगा, उसके माइंड में बार बार ये ख्याल आएंगे मैं सही बता रहा हूँ या नहीं बता रहा हूँ। ऐसा होता है नहीं? हाँ, होता है ऐसा नहीं? एक बार जरा मेरे को वेव करके बता दीजिए, होता है ऐसा है नहीं होता है ना? एक व्यक्ति जिसकी प्रोडक्ट नॉलेज सुपर स्ट्रांग है, हमारी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे धुरंधर हैं। वो मैं देखता हूँ नीचे जब बात करते हैं, गुरुकुल में भी बात कर रहे होते हैं, कितने कन्विक्शन के साथ में बता रहे होते हैं। कोच वाला फीचर, फ्रेमवर्क वाला फीचर, 3 डेज की ट्रेनिंग विवेक सर की। और जिसकी प्रोडक्ट नॉलेज वीक है वो थोड़ा थोड़ा सा डर डर के बात करता है। हम्म। तो आपसे मेरा ये सवाल है सबसे पहले कि शारिन मिर्जा मैम ने हैंड रेस कर रखा है। मैम कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं है तो हैंड्स डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए, हो सकता है गलती से वो हैंड रेज हो गया होगा। मेरा सवाल आपसे ये है, जब कस्टमर आपसे ये पूछता है, आपकी एलएफपी की लीड आई, डीएमटी की लीड आई, कस्टमर ने आपसे कॉल पे, होता है ना पहला सवाल ऐसा आता है ना, शिवम सर क्या है ये एलएफपी, क्या है सर, थोड़ा समझाइए, बताइए क्या होता है लीडरशिप फनल प्रोग्राम। तो वन लाइनर आपका क्या आंसर होता है, मेरे को जरा चैट बॉक्स पे लिख के बताइए कि वन लाइनर आंसर क्या होता है आपका। क्या एक लाइन में, एक लाइन में आप कस्टमर को क्या बोलते हैं? एक लाइन में कस्टमर को आप क्या कहते हैं, क्या बताते हैं? जल्दी से बताइए मेरे को। क्या बताते हैं भाई लोग? कुछ बताते भी हो नहीं बताते हो? हाँ, रिस्पॉन्स आ नहीं रहे हैं, क्या बात है? हम्म। 1 साल का बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। ओके, और बताइए। LFP 1 year coaching program system which can give you growth 300% to 400% यूनिकॉर्न VKC। पढ़ लिया आपका सर मैंने रिस्पॉन्स। 1 year बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। ठीक है, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, BBPL फ्लैगशिप प्रोग्राम है। अच्छा, ओके, ठीक है। फ्लैगशिप प्रोग्राम तो है सर, बिल्कुल हमारा बड़ा बिजनेस का फ्लैगशिप, समझते हैं फ्लैगशिप का मतलब क्या होता है? फ्लैगशिप, फ्लैगशिप वर्ड आपने काफी जगह सुना होगा। एक एक चीज जिसमें आपको कंटिन्यूस, लगातार आप उस काम को, उस चीज को या प्रोग्राम, कोई कोर्स, कुछ भी चीज
जिसको आप लगातार पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, उसमें लगातार आपको सफलता मिलती जा रही है, तो उसको बोलते हैं फ्लैगशिप है। ये चीज आपकी फ्लैगशिप है, राइट? सही है ना शिवम सर? यही होता है ना? यही होता है ना? ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारा, ये फ्लैगशिप कोर्स है आपका, ये फ्लैगशिप प्रोडक्ट है आपका, राइट? जो आपको कंटिन्यूअस सफलता की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है, और सफलता आपको मिलती जा रही है उसमें हर बार। पूरी जानकारी दूंगा, पर आपका बिजनेस का डिटेल जानना चाहूंगा। ये कहाँ से आगे, कहाँ है भाई? ये अनिल कुमार BA, इन्होंने लिखा है पूरी जानकारी दूंगा, पर उससे पहले आपका बिजनेस का डिटेल जानना चाहूंगा। ठीक है, वो तो आप बता दोगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद में फिर आगे आगे तो बताओगे ना क्या है। वन लाइन में लीडरशिप फनल प्रोग्राम, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर बिजनेस प्रॉब्लम्स, ओके। बिजनेस की हर समस्या का समाधान, लीडरशिप फनल प्रोग्राम। ये यार, ये लाइन तो आपने कहीं से चुराई है मेरी। ठीक है, बिजनेस की हर समस्या का समाधान, लीडरशिप फनल प्रोग्राम, वो तो है ही बिल्कुल। बिजनेस की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने लिखा है, मैंने हिंदी में बता दिया। इट्स 1 year कोचिंग प्रोग्राम फॉर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, ओके ओके ओके। 1 year बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, ओके। 1 year ट्रेनिंग प्रोग्राम। सर बिजनेस ग्रोथ का लेटेस्ट लेटेस्ट पार्कर फिल प्रोग्राम। हम वो सर नहीं समझ पाया मैं। आउटकम ओरिएंटेड सॉल्यूशन प्रोग्राम, LFP बिजनेस का ब्रह्मास्त्र है। 3 दिन का फिजिकल इवेंट है और पूरे साल का कोर्स है। अच्छा भाई लोग, जिन्होंने अभी रिसेंट में NHIT अटेंड करी थी, रिसेंट में भी 30 31 जुलाई को NHIT अटेंड करा था, वहां तो आप लोगों को याद होगा, डिटेल में लगभग करीब आधा पौना घंटा हमने LFP के ऊपर आपको ट्रेनिंग करा था, Day 1 पे। तो आप लोग लिख के बताओ जल्दी, क्विकली, अगर आप लोग ज्वाइन हो तो। आप लोग ज्वाइन हो तो, मैंने लिखवाया था, क्योंकि वहां पे लिखवाया था, वहां पे आपकी डायरी के ऊपर मैंने लिखवाया था कि वन लाइन में अगर किसी को बताना हो कि क्या है लीडरशिप फनल प्रोग्राम, तो आप ये बोल के बताएंगे, ये बोल के बताएं। अभी आप लोग एक चीज देख रहे हो, चैट ओपन है, चैट एवरीवन है, और लगभग लगभग करीब 100 लोग इस समय ट्रेनिंग के अंदर आ गए हैं। और 100 में से मेरे ख्याल से लगभग 40 50 लोगों ने रिप्लाई करा है। बाकी 40 50 लोगों ने करा ही नहीं, रिप्लाई नहीं करा। वो मुझे लगता है शायद कुछ बोलते नहीं होंगे कस्टमर को। ठीक है, मैं ऐसा समझ के चल रहा हूँ। चलो, जिन लोगों ने रिप्लाई करा है, एक चीज आपने नोटिस करिए कि भाई लोग, सबने सबने बिल्कुल अलग 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 अपने तरीके से बताया है। कितनी मजेदार बात है, सोच रहे हो? प्रोग्राम एक है, प्रोग्राम एक है, कंपनी एक है, फाउंडर एक है, करने वाले भी उसको एक ही है, विवेक बिंद्रा सर। लेकिन बताने का तरीका, बता हर कोई व्यक्ति अपने तरीके से बता रहा है। स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। क्या नहीं है? स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। हर कोई अपने तरीके से, अरे मैं ऐसे बताऊंगा, मैं वैसे। और मैं बता रहा हूँ आपको, अभी मैं ये बता दूंगा, लिखवा भी दूंगा आप लोगों को। अगली बार जब सेशन करूंगा ना, फिर भी जब पूछूंगा, तो मैं ये आपको गारंटी से कह रहा हूं, फिर यही होगा कि सब अलग 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 अपने तरीके से बताएंगे। क्योंकि मैंने अभी थोड़े टाइम पहले प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करी थी आप लोगों की मॉर्निंग सेशन के अंदर। वहां समझाया था आप लोगों को कि वन लाइन में अगर किसी को, फिर दोबारा से ध्यान से सुन लीजिए, वन लाइन में अगर किसी को लीडरशिप फनल प्रोग्राम। अच्छा, कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत मिलता जुलता ठीक लिखा भी है, ऐसी बात नहीं है। जो उनको समझाया था, बताया था, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। उन लोगों ने मिलता जुलता थोड़ा ठीक लिखा भी है, जो बताया था, समझाया था उनको। लेकिन मेजोरिटी लोगों ने अपने तरीके, मैं नहीं कह रहा गलत बोल रहे हो आप, समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत बता रहे हो या गलत बोल रहे हो, मैं बस ये बता रहा हूँ, हर कोई अपने तरीके से बताने में लगा हुआ है। हर कोई अपने तरीके से बताने में लगा। हम्म। अब सोचो, अगर ऐसा हो कि मैकडोनल्ड की 43,000 जो एग्जाम्पल ब्रांच सर देते हैं, मैकडोनल्ड की कितनी ब्रांचेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड? 43,000 ब्रांचेस हैं। अब उन 43,000 ब्रांचेस में हर कोई जो वहां पे लड़का होता है, जो बर्गर एक ऑर्डर लेता है और एक पीछे बनाता है, सप्लाई चेन में, है ना? हर कोई वहां पे अपने तरीके से बर्गर बना के देने लग जाए। मैं आज इसमें एक टमाटर की जगह 5 डाल दूंगा। मैं आज इसमें एक जो प्याज का स्लाइस होता है, इसकी जगह, एक की जगह पे 3 लगा दूंगा। मैं इसमें एक आलू टिक्की की जगह आधी लगाऊंगा। मैं इसमें आज सॉस जो है ना, केचप जो है, भर भर के डालूंगा।
मेयोनीज जो है भर भर के डालूंगा। आज पत्ता गोभी जो है भर दूंगा इसके अंदर। तो क्या होगा उससे फिर? मजा आएगा। मैकडोनल्ड अगले आने वाले कुछ महीनों के अंदर बंद हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? हाँ, हो जाएगा ना, क्यों? स्टैंडर्डाइज प्रोसेस जो है वो फॉलो ही नहीं कर रहा है कोई भी। एसओपी कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है। आज मैकडोनल्ड इतना सक्सेस क्यों है, सक्सेसफुल क्यों है? मैकडी के जो फाउंडर है वो क्या बोलते हैं? हम भाई भाई लोग बर्गर नहीं बेचते हैं, हम प्रोसेस बेचते हैं। क्या बेचते हैं हम? बर्गर तो बेचना हमने बंद कर दिया। अब हम प्रोसेस बेचते हैं, एसओपीस बेचते हैं। तो कुछ चीजें देखो ऐसी होती हैं जिसमें आप स्टैंडर्डाइज जो प्रोसेस है ना उसको फॉलो करोगे तो अच्छा रहेगा सब लोगों के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप सभी लोग? अपनी मनमानी चलाओगे ना तो फिर यथा इच्छसि तथा तथा कुरु। जैसी इच्छा है फिर वैसा करो। भगवत गीता में लास्ट में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को पूरे 18 चैप्टर समझाने के बाद में यही श्लोक कहा था कि हे पार्थ यथा इच्छसि तथा कुरु। जैसी तुम्हारी इच्छा हो। फिर मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, मैंने तुम्हें सब कुछ समझा दिया। अब मेरे भाई, यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करना लाइफ में। तो वो सिचुएशन मत आने दो। अब लिख लो आप लोग। मैं ब्रोशर के माध्यम से, अगर आप लोगों ने ब्रोशर ये देखो, पहले ब्रोशर के माध्यम से आपको समझाता हूँ, फिर मैं आप लोगों को पीपीटी पे लेके चलूँ। आज मैं कुछ आपको फ्रेमवर्क्स भी जो है दिखाऊंगा, समझाऊंगा आज के सेशन के अंदर, क्योंकि डिटेल ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा होने वाला है। टाइम पे हमने शुरू कर दिया है और टाइम पे ही सेशन खत्म हो जाएगा। अब से जिन लोगों की आदत है लेट आने की ना, वो बहुत कुछ मिस करेंगे। एक बात अच्छी है कि 120 लोग टाइम पे आ गए, ये बात अच्छी लगी मेरे को। तो अब ट्रेनिंग प्रोग्राम समय से स्टार्ट हुआ करेगा, समय से 10:30 तक हम लोग जो है रैप अप कर दिया करेंगे, और उसके बाद में फिर क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे जो भी होगा आपका। ये ना एक एलएफपी का ब्रोशर है, ठीक है? हर बार हर महीने आता है आपके पास में। इस बार सितंबर का भी आ गया है, कल शेयर करा दिया था दिया मैम से। इसमें आप ये देखेंगे यहाँ पे लीडरशिप फनल प्रोग्राम जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारा, इसकी 10 इयर्स की जो लेगेसी है उसके बारे में कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि 10 साल से 2016 से हम इसको कर रहे हैं। ये चीजें बोला करो, बताया करो अपने कस्टमर्स को। इससे इम्पैक्ट क्रिएट होगा आपकी पिचिंग के अंदर, राइट? जब आप कस्टमर को बताओगे सर 1-2 साल से नहीं, पिछले 10 साल से कर रहे हैं हम इसको। अभी तक यहाँ 10,000 का नंबर लिखा हुआ है, इसको भी मैं एडिट कराता हूँ जल्दी। ये 15,000 के आसपास पहुंच चुका है, लगभग करीब 15,000 पार्टिसिपेंट इसको अटेंड करके अपने बिजनेस में सफलता ले चुके हैं। क्या बोलेंगे आप? सर लगभग करीब 15,000 हमारे जो पार्टिसिपेंट या कस्टमर बोल दो, वहां पे कस्टमर लीडरशिप फनल प्रोग्राम अटेंड करके अपने बिजनेस में सफलता ले चुके हैं। या आप ये भी बोल सकते हो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ग्रोथ पे लेके जा चुके हैं। जो लाइन आपको सही लगे हिंदी में बोलनी है, सफलता ले चुके हैं, या ये थोड़ा इंग्लिश वाला वर्ड यूज करना है कि अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ग्रोथ पे लेके जा चुके हैं। कितने कस्टमर? 15,000 कस्टमर। भाई लोग लिखना चाहो तो लिख लो। शिवम सर बहुत अच्छा लग रहा है आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है? ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप मिस कर देते हो, और इनसे बहुत इंपैक्ट क्रिएट होता है। इससे कस्टमर को एक ये फीलर मिल जाएगा कि यार अभी से नहीं कर रहे हैं, विवेक बिंद्रा जी इस प्रोग्राम को 10 साल से कर रहे हैं, 10 साल की सक्सेस लेगेसी है इसकी, इस प्रोग्राम की इनके। ऐसी हवा हवाई बात नहीं कर रहे, 15,000 लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, बिजनेस को उनके जो है ग्रोथ पे ले जा चुके हैं, ठीक है? 52 हफ्तों का प्रोग्राम होता है, 52 फ्रेमवर्क मिलते हैं। हफ्ते दर हफ्ते एक प्रोग्राम का एक फ्रेमवर्क कस्टमर को दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे ना, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये राइट हैंड साइड पे इधर मैंने जो आप लोगों को सिखाई और समझाई है ना, वन लाइनर डेफिनेशन जो है एलएफपी की, वो मैंने यहीं से बनाई थी, यहीं से चुराई थी। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंडिया नंबर 1 ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर बिजनेस ओनर। ठीक है, इंडिया नंबर 1 ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर बिजनेस ओनर, ठीक है? अब इसको आप कैसे बोल सकते हैं, लिख लीजिए। मैं वन लाइन में आपको लिखवा रहा हूँ, सबसे पहले ये लिखिए, फिर आगे जो है चलेंगे एक एक करके। एलएफपी के बाकी फीचर्स बेनिफिट जो है समझेंगे। चलेगा भाई लोगों? तैयार हैं आप सभी लोग? ठीक है, ओके। व्हाट इज द एलएफपी, व्हाट इज द लीडरशिप फनल प्रोग्राम? तो आपको कस्टमर को बताना है, हिंदी में बता रहा हूँ मैं, पहले आप लोगों को लिख लीजिए। सर ये 1 साल का, सर ये 1 साल का कंप्लीट
बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कोचिंग प्रोग्राम मत बोलो, बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है। बिजनेस की ट्रेनिंग ही चल रही है उसकी 1 साल तक इसमें, और कोचिंग भी ट्रेनिंग का ही पार्ट होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे देखो, ये बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ? ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर बिजनेस ओनर, शिवम से लिखा है नहीं लिखा है? एक बार अनम्यूट करके जरा बताओ, अनम्यूट करके बताओ, ऐसे मतलब मजा नहीं आएगा। यस सर, लिखा हुआ है। क्या लिखा है सर? ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ट्रेनिंग बिजनेस ओनर। प्रोग्राम फॉर बिजनेस ओनर्स। और मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 ईयर कंप्लीट बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम, है ना? राइट वन राइट। ईयर कंप्लीट बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर बिजनेस ओनर, फॉर एमएसएमईज, फॉर एसएमईज, है ना? राइट। बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर। विवेक बिंद्रा सर। सरल है, बोल लेंगे आप लोग। इसमें कोई बहुत ज्यादा जैजी वर्ड्स तो नहीं ऐड करे ना? बहुत सिंपल सरल रखा है हमने। क्योंकि ये पूछता है कस्टमर आपसे, पूछता है ना, भाई साहब क्या है ये लीडरशिप फनल प्रोग्राम, क्या है? लीड्स पे जब बात कर तो पूछता है कस्टमर, नहीं पूछता? कमल सहगल सर, लक्ष्मण सर, ताहिर सर, पूछता है ना कस्टमर आपसे, क्या है सर ये लीडरशिप फनल प्रोग्राम क्या है, थोड़ा बताइए। तो एक एक वन लाइनर तो रेडी करके रखो अपने पास में। बाकी का मैं नहीं कह रहा कि आपको पूरा प्रोडक्ट समझाना है कस्टमर को, उसके लिए आपको कस्टमर को वेबिनार के अंदर लेके आना है ना, वेबिनार का प्रोसेस है। बट आज की ट्रेनिंग इसलिए आप लोगों की कर रहा हूँ, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, ताकि आप लोगों को भी अंडरस्टैंडिंग जो है होनी चाहिए। अगर कोई कस्टमर, काफी कस्टमर होते हैं ऐसा जो आपसे ही जानना चाहे, अगर हो सकता है वेबिनार भी अटेंड कर लेगा लेकिन फिर भी आपसे पूछेगा, आपकी नॉलेज चेक कर रहा है, आपका नॉलेज टेस्ट कर रहा है, समझ रहे हैं? ऐसे भी कस्टमर होते हैं, आपसे ही पूछेगा, आपसे ही जानना चाह रहा है। तो मेरे बिजनेस एडवाइजर इतने रेडी तो होना कि एटलीस्ट बता पाए। वहां पे ये ना हो जा रहा है, सर मुझे तो नहीं पता सर, सॉरी, आप वेबिनार ही अटेंड कर लो, वहीं से जानकारी मिलेगी आपको। ठीक है, फिर इतने में कस्टमर पता है क्या बोल देगा, ठीक है चलो वेबिनार ही अटेंड करता हूँ, आप रखो फोन। आपका इंप्रेशन खराब चला जाएगा, मैं नहीं चाहता कि वैसा कुछ हो। ठीक है, तो ये क्या है, लिख लीजिए दोबारा से, काफी लोग बोल रहे हैं, रिपीट कर दीजिए सर। सर ये 1 साल का, आराम आराम से बोल रहा हूँ, 2 बार रिपीट कर दूंगा, तीसरी बार नहीं करूंगा। सर ये 1 साल का कंप्लीट बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है फॉर इंडियन बिजनेस ओनर्स बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर। बेसिक्स क्लियर होने बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा मानना ये है, समझ रहे हैं आप लोग? बेसिक्स, ये एक बेसिक चीज है, शुरुआत यहीं से होगी। ये क्लियर नहीं हुआ फिर फायदा नहीं। हाँ, क्या है ये? सर ये 1 साल का, सर ये 1 साल का कंप्लीट, कंप्लीट मतलब कंप्लीट बोलो, खाली बिजनेस ट्रेनिंग कंप्लीट, कंप्लीट है ये पूरा आपका पूरा प्रोग्राम, इसके बाहर कुछ नहीं है, इसके बाहर कुछ है ही नहीं। अच्छे अच्छे बड़े बड़े व्यापारी आते हैं जो इधर उधर, इस कोच का उस कोच का पता नहीं, इस कंसल्टेंट का उस कंसल्टेंट का ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर, बाद में बोलते हैं मैंने 4 लाख रुपए व्यर्थ कर दिए, मैंने 5 लाख रुपए व्यर्थ कर दिए। सर मैं पहले आपके प्रोग्राम में आ गया होता तो मैं तो वहां पैसे देता ही नहीं। सच में बोलते हैं ऐसा, तीसरे दिन जब आते हैं, तीसरे दिन आपके कस्टमर वहां बोल बोल के जाते हैं, आके वहां पे तीसरे दिन विवेक सर के चरणों में ऐसे दंडवत प्रणाम करने लग जाते हैं। रात के 1:30 बजे 2 बजे तक भी उनकी एनर्जी बिल्कुल हाई लेवल पे रहती है नहीं रहती? जब विवेक सर इंस्टाग्राम लाइव करते रात को 1 बजे 1:30 बजे भी कुर्सियों पर चढ़ रहे होते हैं, सोफे पे चढ़ रहे, सोफे टूट गए हमारे यार, कल बता रहे थे राहुल सर। वो सोफे हम मंगवाते हैं रेंट पे, मतलब वो होटल की साइड से नहीं होते, चेयर और सोफास जो होते हैं, पहले मुझे लग रहा था कि शायद होटल वाले देते होंगे। कल इवेंट वाले जो राहुल सर हैं, जो म्यूजिक वगैरह प्ले करते हैं विवेक सर का वहाँ पे, गाना वगैरह जो भी प्ले करना होता है बीच बीच में, और पूरा इवेंट वगैरह मैनेज वही करते हैं। तो वो कल बता रहे थे कि ये तो रेंट पे आते हैं। कहते सर कितने सोफे हमारे पहले कस्टमर ने तोड़ दिए। तीसरे दिन जब वो चढ़ जाते हैं ना डांस वांस करने के लिए, विवेक सर जब लाइव कराते हैं, विवेक सर एक लास्ट में गाना प्ले कराते हैं एंडिंग करते हुए, मत कर माया का अभिमान, एक गाना है, कभी सुनिएगा आप सभी लोग, मत कर माया का अभिमान। मतलब कस्टमर आपके इमोशनल हो जाते हैं लास्ट में, मतलब पहले तो उनको नचाएंगे, पूरी एनर्जी के साथ में कूदेंगे वो लोग, बाद में ये जब विवेक सर ये वाला करीब 10 एक मिनट का ये सॉन्ग है ये जब चलता है तो आपके कस्टमर इतने सीरियस हो जाते हैं,
और इतने इमोशनल हो जाते हैं, बहुत लोग तो रोने लग जाते हैं वहां पे। मैं बता रहा हूँ, आप में से किसी ने अगर लाइव तीसरे दिन अटेंड करा है, किसी ने करा है थर्ड डे? किसने करा है? कमल, आपने करा है? करा है? एक बार अनम्यूट करके बताओ। यस, किया है मैंने। किया था ना? यस। भाई लोगों सुनो, कल भी बताया था, अभी दोबारा बता रहा हूँ, 4,000 वाला जो बीए वाला है, आप अगर आप आके लीडरशिप फनल प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हो तो आज शाम तक परचेज कर लेना। शाम को 6-7 बजे के बाद बंद हो जाएगी उसमें एंट्री। तो आप में से जो भी एलएफपी में आना चाहते हैं, प्रोडक्ट ओपन कर दिया है, आप फटाफट से अपने चैनल पार्टनर से या अपने ब्रांच मैनेजर से या अपने आरएम से कनेक्ट कर लीजिएगा। 4,000 रुपये की फीस आपसे ले रहे हैं, खर्चा उससे ज़्यादा होता है हमारा। ठीक है। और तीनों दिन का उसमें लंच रहेगा आपका, मैनुअल आपको मिलेगा, और तीनों दिन का आप इवेंट अटेंड करेगा। 4,200 रुपये के आसपास की टोटल कॉस्ट आती है विद जीएसटी। विद जीएसटी 4,200 रुपये की कॉस्ट आती है। और वो प्रोडक्ट अगर आपको खुद भी करना हो तो मैं आपको भी बता देता हूँ, चलो आप लोगों को भी मैं बता देता हूँ कैसे आप अगर खुद से परचेज करना चाहो तो। कुछ लोगों को हो सकता है मैपिंग नहीं हो किसी की अगर, तो आपको जाना है वन ऐप में पेमेंट लिंक में। किस में जाना है? वन ऐप में जाना है आपको, पेमेंट लिंक में। उसके बाद एंटरप्रेन्योर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इवेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद थर्ड में सबसे लास्ट में आएगा 3,540 प्लस जीएसटी पेमेंट आएगा। आपको जाना है पेमेंट लिंक में। उसके बाद सेलेक्ट करना है आप पेमेंट लिंक पे, आपने देखा हो काफी एक पेज ओपन होता है, उसमें सबसे ऊपर एंटरप्रेन्योर सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन इवेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में थर्ड वाली रो में आप क्लिक करेंगे तो एलएफपी इवेंट फॉर बीए लिखा होगा सबसे लास्ट में। जहां पे एलएफपी डायमंड, एलएफपी प्रीमियम लिखा होता है ना, वहां पे लिखा होगा एलएफपी इवेंट्स फॉर बीए अगस्त। अगस्त वाला है ये, अगस्त 26 सबसे लास्ट में होगा, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अगली रो के अंदर नेशनल सेलेक्ट कर लीजिएगा। 3,540 वहां पे अमाउंट दिखाई देगा, उसको क्रिएट पेमेंट लिंक पे क्लिक करके उसको पे कर दीजिएगा, आपका पेमेंट हो जाएगा। आप एलिजिबल हो जाएंगे कल, परसों, तरसों, 7, 8, 9 अगस्त वाले एलएफपी इवेंट में आने के लिए। मतलब आप खुद से अटेंड कर सकते हैं, और ये सिर्फ आपके लिए होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, आपके बिहाफ पे और कोई व्यक्ति नहीं आना चाहिए भाई लोग। आईडी कार्ड वगैरह चेक होगा, फोटो वोटो देख लेते हैं वहां पे। कुछ हमारे धुरंधर उन्होंने कुछ गलती करी थी, इसलिए समझा रहा हूँ आपको, है ना। पेमेंट खुद से करके किसी और को भेजने का प्रयास करा था। अनएथिकल प्रैक्टिस है, मत कीजिएगा। आपके लिए सिर्फ बिजनेस एडवाइजर्स के लिए, क्योंकि नॉमिनल कॉस्ट आपसे ली जा रही है। तो आप में से काफी सारे लोगों ने पहले भी मेरे को बोला था कि सर हम आना चाहते हैं, बता दीजिएगा। प्रोडक्ट लाइव हो चुका है। प्रोडक्ट लाइव हो चुका है, आपके चैनल पार्टनर्स को भी हमने परसों ही बता दिया था। बता दिया था, आप लोगों के ग्रुप्स वगैरह पे भी मैसेज वगैरह आए होंगे ना। फटाफट से इस सेशन के बाद जस्ट ये पेमेंट कर लीजिएगा अगर आप आके अटेंड करना चाहते हैं तो। पेमेंट लिंक पे जाइए, एंटरप्रेन्योर सेलेक्ट कीजिए, इवेंट सेलेक्ट कीजिए, लिख लीजिए, मैं फटाफट से, वरना स्क्रीन शेयरिंग में टाइम लगेगा। पेमेंट लिंक में जाइए, पेमेंट लिंक पे क्लिक कर, वन ऐप में पेमेंट लिंक में जाइए। पेमेंट लिंक में जाने के बाद में एंटरप्रेन्योर सेलेक्ट कीजिए, इवेंट सेकंड रो में इवेंट सेलेक्ट कीजिए, थर्ड रो में एलएफपी इवेंट फॉर बीए अगस्त, सबसे लास्ट में एलएफपी इवेंट फॉर बीए अगस्त ये सिलेक्ट कीजिए। फोर्थ रो में नेशनल इंटरनेशनल के अंदर नेशनल सेलेक्ट कीजिए, नेशनल सेलेक्ट कीजिए, और 3,540 अमाउंट आ जाएगा। वहां पे क्रिएट पेमेंट लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा। तो 3,540 प्लस जीएसटी मिला के लगभग 4,200 का पेमेंट आएगा टोटल आपका। वहां पे जाके इसको पे कर दीजिए, और कल आ जाइए सुबह सुबह फटाफट से। ट्रेन बुक करानी है, ट्रेन बुक करा लो, बस से आना है बस से आ जाओ, फ्लाइट से आना है फ्लाइट से आ जाओ, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। गाड़ी से आना है, बाइक से आना है, कैसे भी आना है। बाइक से थोड़ा रिस्क रहेगा, बारिश वारिश का मौसम चल रहा है भाई लोगों भी यहाँ पे। तो दूर से अगर कहीं से आ रहे हो तो बाइक से मत आइएगा, अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि बारिश वारिश कंटिन्यूस बारिश हो रही है सुबह से लेके शाम तक, इसलिए। लो, सबसे अच्छी बात क्या है, 3,540 का ही अमाउंट पे करना है आपको। अरे वाह। अब 4,200 पे नहीं करना आपको, मैंने भी पेमेंट लिंक पे जाके चेक करा, 3,540 ही पे करना है बस आप। 3,540, यानी कंपनी ने थोड़ा और डिस्काउंट आप लोगों के लिए कर दिया है। करीब 600-700 रुपये बच रहे हैं आपके यहाँ पे। पहले 4,200 का होता था, अभी 3,540 का ही होगा। 3,540 ओनली। क्लियर है सब लोगों को? अच्छा, कौन कौन आ रहा है एक बार जरा बताओ चैट बॉक्स पे यस लिख के।
चैट बॉक्स पे मी या यस लिख के बताइए कौन कौन आ रहा है। मैंने आप लोगों से बोला था कि भाई लोग एक बार खुद लाइफ में आके एलएफपी इवेंट जरूर अटेंड करो, ये मौका मिल रहा है आप लोगों को। ठीक है, अगले इवेंट में मिले नहीं मिले कोई गारंटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है, कौन कौन आ रहा है एक बार जरा मी लिख के बता दीजिए। तो इस तरीके से जो लोग भी आ रहे हैं इस तरीके से अपना पेमेंट वगैरह कर दीजिए। ठीक है, अभी मैंने ये चीज बताई, आगे चलते हैं एलएफपी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के ऊपर। वन लाइनर मैंने आप लोगों को बताया, कुछ लोगों ने हैंड रेस करा है, शायद इनका उनका इसको लेके कुछ डाउट है। पूछिए सर, कमलेश सर क्या क्वेश्चन है आपका। सर एक्चुअली कैसा है कि 3 दिन का अभी मैंने इवेंट सर, सर ये टिकट। कितने दिन का, एक मिनट, कितने दिन का इवेंट होगा राम जी? 3 दिन का सर, एलएफपी इवेंट 3 दिन का होता तो 3 दिन, कल परसों तरसों उसकी तैयारी करके आइएगा फिर, क्योंकि आपको फिर होटल वगैरह भी देखना होगा ना। अगर आप बाहर से कहीं से आ रहे हो, दिल्ली एनसीआर में हो तो फिर क्या है, आपका घर है, सुबह गए शाम को आ गए वापस, फिर सोए रात को जाके, फिर अगले दिन चले गए। लेकिन बाहर से कहीं से आ रहे हो तो आपको होटल का देखना होगा, और आसपास आईटीसी वेलकम होटल है एयरपोर्ट के पास, तो ओयो वगैरह का कोई भी होटल वगैरह देखना होगा। प्लस आपको जो है अपना आने जाने का देखना होगा, लंच ब्रेकफास्ट और इवनिंग का टी वगैरह, ये तीनों दिन आपका वहां पे हमारी साइड से होगा, कंपनी की साइड से होगा। हाँ जी कमलेश सर पूछो, क्या पूछ रहे थे आप। हाँ सर, जैसे अभी मैं टिकट अगर निकालते हैं तो मैं पुणे से आ रहा हूँ, पुणे महाराष्ट्र से। हम्म। ठीक है। तो यहाँ से सर आने के लिए हमारा टिकट तो तुरंत मिलता नहीं ना सर। तो उसके लिए अगर इस महीने पेमेंट करें और अगले महीने आए तो चल सकता है सर? नहीं 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 सर, ना ना, ये फिर वो अगले महीने अगर ओपन होगा तो अगले महीने कीजिएगा सर। ठीक है। ओके। ठीक है। ये सर। हाँ, ये पहले सर अपना श्योरिटी वगैरह कर लो, अपने आने आने की व्यवस्था वगैरह देख लो अपनी। ठीक है, तत्काल वगैरह देख लो, तत्काल वगैरह में मिल जाए, किसी एजेंट के थ्रू देख लो, मतलब वो मैनेज कर लो नहीं सर। नहीं सर, सारे चीजें ट्राई करता हूँ सर, वो होता नहीं पॉसिबल। तत्काल में भी अभी भी टिकट मिलता नहीं यहाँ से आने के लिए, क्योंकि दो ही ट्रेन है ना सर पुणे से जाने के लिए। तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है उसको टिकट समझ लास्ट रहा मोमेंट में हूँ। मिलना। देखो सर क्या सोल्यूशन हो सकता है सर, बाकी ये वाला अगर होगा तो वो इसी इवेंट के लिए होगा ओनली, ऐसा नहीं कि आप इसी इवेंट के लिए पे करें और अगले वाले में आ जाए, ऐसा नहीं होता। अगस्त लिखा हो ना, अगस्त इवेंट सर। ठीक हाँ है। सर। हाँ। तपस घोष सर पूछिए, क्या सवाल है आपका। विवेक सर, मेरा भी यही लिंक क्वेश्चन है जो सर ने अभी पूछा कि सर मैंने पेमेंट तो कर दी है, लेकिन कंसर्न ये है कि मैं अगस्त वाले सेशन पे नहीं आ पा रहा हूँ, सितंबर पे आ पाऊंगा। नहीं 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 हो पाएगा सर। बाकी सर देखो, अगर आपने पेमेंट कर दिया है, नहीं आ पा रहे हो, एक बारी कनेक्ट विद द सर्विस टीम, 9310144443, 10 बजे के बाद, अभी इस मीटिंग के बाद बात कर लीजिएगा सर। अगर वो, मतलब फिर वो सर्विस टीम बता पाएगी सर उसमें आपको सोल्यूशन। तो सर इसमें क्या, जैसे पेमेंट तो हो चुका है सर, तो इसमें क्या रिफंड होगा या वो एडजस्ट करेंगे किसी और सेशन पे? कौन बताएगा। सर आपको थोड़ा सा अगर आइडिया हो। नहीं नहीं, मुझे मुझे जीरो आइडिया। मैं अब यहाँ से कुछ बोल दूं फिर वो पत्थर की लेकर मान लो सर आप। नहीं नहीं, ऑब्वियसली ऑब्वियसली नॉट सर, आपको इसलिए सब चीज इसलिए अब नहीं, मैं सर्विस आपके टीम बता आंसर, सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, मिल सर्विस जाएगा टीम ना? के ऊपर फेथ रखो ना, फेथ रखो सर्विस टीम के ऊपर। ठीक है ठीक है ठीक है, डन डन। सर्विस टीम एट योर योर सर्विस है ना, सर्विस टीम एट योर सर्विस, सोल्यूशन मिलेगा आपको, परेशान क्यों हो रहा है आपको। जो भी होगा आपका, आपका उसमें कुछ नुकसान नहीं होने देंगे, बस इतना एश्योर कर सकता हूँ आप। ठीक है तपस्या, जो आपने पे करा है उसका नुकसान नहीं होगा। ठीक है, बाकी जो भी है रिफंड होगा, अगले में एडजस्ट होगा, वो कमिटमेंट वगैरह वो सारा कुछ मैं दे ही नहीं सकता अपने यहाँ से ना सर, वो सर्विस टीम ही करती है मैनेज। ठीक है भाई लोग, एक दो लोगों ने, और क्योंकि मैंने ये बता दिया, बात छेड़ दी, वैसे लास्ट में छेड़ना था ये टॉपिक, मेरे को बीच में छेड़ दिया, तो अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं और चैट पे भी कुछ क्वेश्चन है, इनको आंसर कर दो फिर फटाफट से एलएफपी पे चलते हैं, मूव करते हैं हम लोग। जस्ट करेंगे सब, रिफंड नहीं होगा, एडजस्ट करेंगे। कौशल जी अपने प्रायर एक्सपीरियंस के आधार पे ये बात लिख रहे हैं, तो फिर भी मैं कहूंगा सर, जो लिखा है यहाँ पे किसी ने भी कुछ भी, आप सर्विस टीम से ही बात करना और उनसे रिक्वेस्ट करना, वो क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है दे देंगे आपको। 3 दिन का इवेंट होगा सर इलेक्ट्रिक। मैंने, अच्छा एक चीज बताऊं आप लोगों को, अभी काफी टाइम पहले, महीने भर पहले एक चीज मैंने आप लोगों को समझाई थी, बताई थी। चांसेस है, चांसेस है 5 या 6 तारीख के आसपास ओपन होगा, बोली थी ये बात मैंने या नहीं बोली थी। बोली थी ये बात या नहीं बोली थी कि चांसेस है 5 6 तारीख के आसपास सीट ओपन हो जाएगी। अब जिसका भी मन था मूड था उसको, अरेंजमेंट बुकिंग वगैरह तो पहले से करके रखनी थी ना। अगर नहीं आता तो टिकट कैंसिल कर देते अपना आने का।
वन साइड का करा के रख लेते, दोनों साइड का नहीं तो बस का टिकट का भाई, अगर नहीं ओपन होता ये सीट का तो कैंसिल कर देते आप, फिर यही तो होता। पर एक रिस्क तो आपको लेना पड़ता है नहीं। हम्म। अब यही आपके कस्टमर के साथ होता है। लास्ट मोमेंट का वेट जो करता है ना, बाद में फिर दिक्कत होती है और कंफ्यूजन क्रिएट होती है, क्या करें अब, क्या करें, आना भी है। ऐसा बहुत कस्टमर्स के साथ में भी होता है, एलएफपी में आना चाहते हैं, बाद में लास्ट मोमेंट पे जब वो डिसीजन लेते हैं ना, फिर बाद में फ्लाइट की टिकट नहीं मिल रही होती या ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही होती, फिर परेशान होते हैं। इसलिए इसलिए थोड़ा अर्जेंसी क्रिएट करा करो अपने कस्टमर को। लाइव समझ आया आपको यहाँ से हमारे भाई लोगों के एग्जाम्पल से, समझ आया नहीं? इसलिए अपने कस्टमर्स को भी बोला करो कि सर 2-4 दिन पहले पे कर लो, 30 तारीख से पहले पहले। अब तो देखो क्या है, मंथ के स्टार्टिंग में एलएफपी कर रहे हैं हम लोग, तो 30 तारीख तक करा लो जो भी पेमेंट है ना। 2-3 तारीख तक का वेट मत कराना कस्टमर को, 30 तारीख से पहले पहले पेमेंट करा। पेमेंट बता दिया सर मैंने, 3540 का पेमेंट करना रहेगा। बाकी और जानकारी के लिए, डिटेल के लिए, कोई आपका कुछ भी डिस्कशन करना है तो आप अपने ब्रांच मैनेजर से, चैनल पार्टनर से, आरएम से कनेक्ट कर लीजिएगा। जिन लोगों का भी, हाँ, किसी ने चैट बॉक्स पे लिखा है सर मेरा वन ऐप नहीं चल रहा है, तो रेजर पे के थ्रू पेमेंट लिंक बनवा के पेमेंट करा लो आप। किसके थ्रू? रेजर पे के थ्रू पेमेंट लिंक बनवा के पेमेंट करवा लो। आपके आरएम या आपके बीएम एक मेल कर देंगे सर्विस टीम को, आपकी एंट्री कल हो जाएगी। उसमें वो स्क्रीनशॉट अटैच कर देंगे, आपकी मेल के अंदर सीआरएम आईडी नाम लिख देंगे कि इन्होंने ये पेमेंट करा हमारे बीए ने, इनकी वन ऐप नहीं चल रही थी, आपकी भी एंट्री हो जाएगी। किससे पे करा होगा आप? रेजर पे से। लिंक कौन देगा आपको? आपके ब्रांच मैनेजर, आपके आरएम आपको लिंक दे देंगे। क्लियर हो गया? जिन लोगों ने लिखा कि वन ऐप नहीं चल रहा है उनको भी मैंने जो है समझा दिया, बता दिया। आ सकते हो तो जरूर आओ। और जो लोग दिल्ली एनसीआर के आसपास के हैं भाई लोग, अगर नहीं आ रहे हो तो मिस्टेक कर रहे हो, बहुत बढ़िया, आना चाहिए आप। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हुए भी नहीं इवेंट अटेंड कर रहे हो, फर्स्ट टाइम, अगर आपने आज तक विवेक सर को लाइव कभी नहीं देखा है, लाइव कभी नहीं सुना है ना, और बड़ा बिजनेस में एक बड़ी जर्नी की, आप बड़ी ग्रोथ की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको आके 3 दिन का ये इवेंट जरूर अटेंड करना चाहिए। ये गेम चेंजर होगा आप लोगों के लिए। 3 दिन के बाद आप देखोगे कि आपकी जो पिचिंग होगी, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। दोबारा से बता देता हूँ, अगर कोई कस्टमर आपसे पूछता है कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम क्या है, तो सर ये 1 साल का कंप्लीट बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इंडियन बिजनेस ओनर्स के लिए या भारत के व्यापारियों के लिए, बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर। क्लियर है? अब इसके बाद अब मैं गाड़ी आगे बढ़ाऊंगा, अब इसको दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है? जिसने लिख लिया है, लिख लिया। चलिए, सो अब चलते हैं हम हमारी प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो देखिए, लीडरशिप लीडरशिप फनल प्रोग्राम क्या है? आज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग है हमारा, ठीक है? अब क्यों अटेंड करना चाहिए लीडरशिप फनल प्रोग्राम? ये कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी हुई है, वैसे ब्रोशर के अंदर भी लिखी हुई है, डिटेल में वहां पे थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इन शॉर्ट में मैं आप लोगों को जो है यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर कोई कस्टमर, देखिए बिजनेस के अंदर कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या होती हैं? ज्यादातर व्यापारियों की जो समस्याएं होती हैं वो मिलती जुलती होती हैं, उनको कहते हैं कॉमन बिजनेस प्रॉब्लम्स, ठीक है? तो कॉमन बिजनेस प्रॉब्लम्स कौन कौन सी बिजनेसमैन बताते हैं? आप लोग भी जब बात करते होंगे तो आप लोग अभी ये देख पाओगे कि हाँ, ज्यादातर ऐसी प्रॉब्लम जो है कस्टमर सर बताते हैं हमारे को। जब आप कस्टमर से पूछते हो ना, सर आपके बिजनेस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो काफी कस्टमर ये बोलते हैं कि सर मैं कंपटीशन से बहुत परेशान हूं, मैं कंपटीशन से आगे कैसे निकलूं। सर मेरा जो कस्टमर बेस है वो लॉयल नहीं है, मतलब कस्टमर आता है, खरीदता है, उसके बाद में फिर वापस नहीं आता है, वापस नहीं आता, यानी मेरा रिपीट कस्टमर जो है, रिपीट रेफरेंस जो है, वो मेरे को बढ़ाना है सर। मैं चाहता हूँ मेरा कस्टमर बार बार आए मेरे पास में, एक बार मेरे से खरीदने के बाद में फिर किसी दूसरे ऑप्शन के पास में ना जाए, मेरे कंपटीटर के पास में ना जाए, ठीक है? और मैं एक कस्टमर बेस अपना बढ़ाना चाहता हूँ, एक ही ज्योग्राफी में मैं अभी काम कर रहा हूँ, एक ही जगह पे मैं अभी, एक ही शहर में मैं अभी काम कर रहा हूँ, एक ही स्टेट में मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैं अभी इसको बढ़ाना चाहता हूँ, अगली दूसरी स्टेट में लेके जाना चाहता हूँ, नेशनल लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। तो मुझे कस्टमर बेस एक जगह का नहीं, अलग अलग ज्योग्राफी का मेरे को कस्टमर बेस चाहिए। तो वो मैं कैसे करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सर मेरा जो प्रोडक्ट है वो मेरे को क्या है, डिस्काउंट पे और ऑफर पे बेचना पड़ता है। मैं ऐसा क्या करूं कि मैं बिना डिस्काउंट और ऑफर दिए अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाऊं? क्योंकि उसके कारण से क्या हो जाता है, मेरे को मेरे मार्जिन्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ठीक है? मेरी जो टीम है, मेरी मेरी टीम मेरे सामने तो काम करती है, मेरे पीछे से काम नहीं करती है, ठीक है? मैं एक हाई परफॉर्मिंग टीम कैसे स्टैब्लिश करूं, कैसे बिल्ड करूं एक हाई परफॉर्मिंग टीम, ठीक है? ठीक है, जौनपुर वाले भाई साहब अभी रुके, थोड़ा मेरे को ट्रेनिंग देने दीजिए, उसके बाद में नंबर वगैरह दे देंगे आपको, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं।
अभी फोकस थोड़ा ट्रेनिंग पर रखो ना भाई लोग। अभी बात करनी है क्या? ले लेना नंबर, लास्ट में ले लेना। तो मैं एक एक हाई परफॉर्मिंग टीम बिल्ड करना चाहता हूँ। हाई परफॉर्मिंग टीम समझते हैं आप सभी लोग? जैसे मेरी टीम है, वो मेरे स्टोर पे पर डे की सेल कर रही है कितने की? 10,000 रुपए की, और 10 लोगों का स्टाफ है। लेकिन कर कितने की सकते हैं? जितना मेरा जो फुटफॉल आता है ना, मेरा जो फुटफॉल आता है, उसके मेरा फुटफॉल अच्छा है लेकिन कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है। क्या है? फुटफॉल अच्छा है, कस्टमर आ रहे हैं स्टोर पे, शोरूम पे, लेकिन टीम कन्वर्ट ही नहीं कर पाती डील्स को। 10,000, 10 लोग मिलके 10,000 रुपए की सेल कर रहे हैं पर डे की। कर कितने की सकते हैं? 40-50 हजार रुपए की कर सकते हैं। इतनी इतनी मतलब मेरे को लगता है कि हाँ, इनके अंदर कैपेबिलिटी तो होगी। उसके लिए उनकी ट्रेनिंग वगैरह जो भी सारी चीजें होगी हम समझाते हैं इसके अंदर। ठीक है, कि उनकी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ानी है। ट्रेनिंग एक उसका पार्ट हो गया, उसके डैशबोर्ड एक उसका पार्ट हो गया, स्कोर बोर्ड उसका पार्ट हो गया, KRA KPI उसका पार्ट हो गया, इंसेंटिवाइज करना उसका पार्ट हो गया। मतलब अभी आप वो 10,000 रुपये पर डे की सेल तो कर रहे हैं, लेकिन आप उनको क्या दे रहे हो? 1 रुपए का भी इंसेंटिव नहीं दे रहे हो। आप चाह रहे क्या हो? कि 50,000 रुपये की सेल हो। भाई 50,000 रुपये तो कर देंगे, लेकिन उस पर उसका कुछ इंसेंटिव स्ट्रक्चर भी तो बनाओ। समझ रहे हो मेरी बात कमल सर? है ना? जब लोगों को कुछ एक्स्ट्रा दिखता है तभी तो वो भागते हैं। जब एक्स्ट्रा कुछ दिखेगा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं, आप सोच रहे हो कि 50,000 कर दें, लेकिन मेरी जेब से कुछ नहीं जाना चाहिए। तो इंसेंटिव स्ट्रक्चर वगैरह हम समझाते हैं, बताते हैं कि सर ऐसे इंसेंटिव के भी फिर पैरामीटर्स होते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वो सारी चीजें LFP के अंदर कवर होती हैं आपके कस्टमर को, जिससे वो एक अपनी हाई परफॉर्मेंस टीम जो है बिल्ड कर सकता है। एग्जिस्टिंग टीम से परफॉर्मेंस जो है वो निकाल सकता है। मेरे प्रॉफिट मार्जिन जो है वो श्रिंक हो रहे हैं, घट रहे हैं। मैं अपने प्रॉफिट मार्जिन को कैसे ग्रो करूं, कैसे बढ़ाऊं? मेरा कोका जो है, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन जो है, वो मैनेज नहीं हो पा रहा है। एक कस्टमर को लाने के लिए जो मार्केटिंग में खर्चा है वो हो रहा है 5,000 रुपए का, लेकिन कस्टमर परचेज करके जा रहा है 300 रुपए की। ठीक है, कस्टमर परचेज करके जा रहा है 300 रुपए की, ठीक है, या 500 रुपए की, तो मेरा तो लॉस जा रहा है 4, 4,500 रुपए का। तो क्या हो रहा है? मेरा कोका जो है वो बढ़े जा रहा है। होना क्या चाहिए? कस्टमर को लाने के लिए मार्केटिंग में खर्चा हो रहा है 500 रुपए का, कस्टमर परचेज करके जा रहा है 6,000 रुपए का। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? है ना? ये होता है कोका। दूसरा, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, प्रोडक्ट को जो आप बेच रहे हैं, जिस प्राइस पे आप बेच रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है, उस प्रोडक्ट को बेचने के पीछे की जो कॉस्ट है, जो लागत है, लागत मैनेज नहीं हो रही है। कॉस्ट रिड्यूस नहीं कर पा रहे हो, कॉस्ट बढ़े जा रही है मेरी सर, उसको मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होगा? अगर देखो कॉस्ट बढ़ेगी तो क्या होगा? प्रॉफिट घटेगा। कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट घटेगा। मान के चलिए ये बोतल मैं 100 रुपए की बेचता हूँ, ये पानी की बोतल मैं 100 रुपए की बेचता हूँ। ठीक है, मतलब मैं मैन्युफैक्चर हूँ। ठीक है, मैं 100 रुपए की बोतल बना के बेच रहा हूँ। 100 रुपए की बोतल को बना के बेचने में पीछे से मेरी जो कॉस्ट आ रही है, इसको बनाने में पूरी वो आ रही है 70 रुपए की। सारा मटेरियल वगैरह, प्लास्टिक प्लास्टिक वगैरह, इसके अंदर नट बोल्ट वगैरह जो भी सब लगते हैं, जितने भी पार्ट्स मटेरियल लगते हैं, तो मेरे रॉ मटेरियल की पीछे से जो कॉस्ट आ रही है, पहले वो 70 रुपए की आ रही थी। अभी वो बढ़ते 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 अब मेरा को क्या हो रहा है? मैं 100 रुपए की बेच रहा था, 30 रुपए मेरे को बच रहे थे। 30 रुपए बच रहे थे एक बोतल पे। लेकिन अभी ये कॉस्ट क्या होगी? ये धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ा, महंगाई बढ़ी, वॉर की सिचुएशन होगी, बहुत सारी चीज होगी। अब मेरी जो ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट मेरी कितने की हो गई? 90 रुपए की हो गई। तो मेरा प्रॉफिट घट गया या नहीं घट गया? हाँ। पहले रेस्टोरेंट वगैरह जो आप देख रहे हो ना, आज के डेट में रेस्टोरेंट वगैरह की हालत खराब हो रखी है काफी टाइम से, जब से वॉर वगैरह का चल रहा है सिचुएशन, आप लोग जानते हो। है ना? तो गैस के प्राइसेस बढ़ गए, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए। आपने देखो काफी सारे लोग तो अब जो है रेस्टोरेंट वगैरह में लकड़ी के उस पे जो है, या कोयले के उस पे जो है खाना वाना बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉस्ट बढ़ रही है, पीछे से मैनेज नहीं हो पा रही है, कंट्रोल नहीं हो पा रही है। अब पहले अगर आप खाने की थाली लेने के लिए जाते थे किसी रेस्टोरेंट पे, पहले मान के चलिए वो 150 रुपए की आती थी, तो अब वो 200 रुपए की हो गई है। क्यों हो गई 200 रुपए की? भैया मेरी कॉस्ट पीछे से बढ़ गई ना। वो सिलेंडर जो पहले उसको 1,500 रुपए का मिलता था, अब 3,000 का, 4,000 का मिल रहा है। समझ आ रहा है आप लोगों को? लाइव प्रैक्टिकल आपके जीवन से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स से मैं आप लोगों को जो है बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब यही कंडीशन होती है कि कॉस्ट मैनेज नहीं हो रही है। ये तो हमने रेस्टोरेंट वालों की और ये गैस वालों की सिचुएशन समझी। ऐसे बिजनेसेस के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से कई बार कॉस्ट बढ़ जाती है। तो मैनेज कैसे करना होता है ये समझाते हैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर। एंट्री बैरियर, एग्जिट बैरियर में कैसे कैसे बिल्ड करूं मेरे बिजनेस के अंदर, मैं सर ये नहीं समझ पा रहा हूँ।
एंट्री बैरियर होता है कंपटीटर के लिए। किसके लिए होता है एंट्री बैरियर? कंपटीटर के लिए, कि आपका जो सेम बिजनेस मॉडल है, कई बार आपने देखा एक समोसे की दुकान खुली, उसके आसपास में चार पांच और समोसे की लाइन से दुकान खुल गई। एक मोमोज वाले की दुकान खुली, उसके आसपास में जो है बहुत सारे मोमोज की दुकान खुल गई। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप लोग? अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको देता हूँ लाइव अपना एग्जांपल। मेरे यहाँ पे जहाँ मेरा पेरेंटल हाउस है, दिल्ली के अंदर शाहदरा में एक जगह है, वहां पे शर्मा जी छोले भटूरे वाले बहुत फेमस है। शर्मा छोले भटूरे वाले, ठीक है? आप दिल्ली एनसीआर में, इस दिल्ली में अगर कोई रहता होगा तो उनको पता होगा। अब उनके प्रोडक्ट के अंदर एक ऐसा एंट्री बैरियर है, उनके जो वो छोले होते हैं ना, उसकी मैं पता नहीं वो क्या मिलाते हैं, क्या डालते हैं, कि कंपटीटर कोई घुस ही नहीं सकता। हर बार हर साल कोई ना कोई आसपास छोले भटूरे की दुकान स्टार्ट करता है, अगले 6 महीने के अंदर, 7 महीने के अंदर बंद कर देता है। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? क्या है? एंट्री बैरियर बना रखा है प्रोडक्ट के अंदर। एंट्री बैरियर ऐसा बना रखा है प्रोडक्ट के अंदर। बहुत सारी कंपनियां कोशिश तो करती हैं आईफोन जैसा बनाने का, कॉपी करके बनाती तो है, लेकिन आईफोन आईफोन है कि नहीं? एंट्री बैरियर है प्रोडक्ट के अंदर, एंट्री बैरियर है प्रोडक्ट के अंदर। तो ऐसा मैं क्या करूँ, एक एंट्री बैरियर ये बिजनेसमैन को समझ में आना चाहिए। जो कस्टमर आपके बोलते हैं ना, सर मेरे को उधारी पे माल बेचना पड़ता है, मेरे को डिस्काउंट पे माल बेचना पड़ता है। भाई अगर आपने अपना ब्रांड बना लिया, आपने अगर अपने प्रोडक्ट को ऐसा बना लिया, प्रोडक्ट के अंदर कुछ एक यूएसपी अगर आपने बना ली, तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा फिर, उधारी पे नहीं बेचना पड़ेगा, फिर डिस्काउंट नहीं देना पड़ेगा आपको। एंट्री बैरियर है। मार्केट के अंदर कोर्सेज वगैरह, प्रोग्राम वगैरह तो 10-10 हजार रुपए के, 20-20 हजार रुपए के भी हो रहे हैं, लेकिन कस्टमर हमारा 2,75,000 रुपए देता है एलएफपी प्रीमियम के लिए। सीजीपी के लिए हमारा कस्टमर हमारे को 10 लाख रुपए भी पे करता है, नहीं करता है? जीएसटी मिला के करता है ना? क्यों करता है? बाहर एंट्री बैरियर हमने ऐसा बना रखा है। इतनी बड़ी जो सेना बना रखी है, जो सीजीपी हेड आए थे पल्लव जौहरी सर, आपको उनकी ट्रेनिंग से लगा ना कि यार बंदे में क्या एक्सपीरियंस है, नॉलेजेबल है बंदा। अब पल्लव सर के ही जैसे लगभग करीब 35 से 40 हमारे कंसल्टेंट हैं सीजीपी टीम के अंदर, जो सीजीपी कस्टमर को मैनेज करते हैं। वो जो सारी चीजें मैनेज करते हैं, जो पल्लव सर ने बताई थी ना, सारी चीजें मैनेज करते हैं। तो क्या है? एंट्री बैरियर है। विवेक सर ने इतनी बड़ी जो टीम बना रखी है, उसके ऊपर कॉस्ट आती है, लागत आती है, हर किसी की बस की नहीं है भाई। मैं बता रहा हूँ, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे लोग चला रहे हैं, लेकिन जितनी बड़ी टीम और जितना खर्चा हमारा है ना, वो हिम्मत ही नहीं हो पाती लोगों की। और जो कंटेंट है विवेक सर का, नो डाउट, ठीक है? तो एंट्री बैरियर, एंट्री बैरियर समझ में आ गया। एग्जिट बैरियर किसके लिए होता है? एग्जिट बैरियर होता है कस्टमर के लिए। एंट्री बैरियर कंपटीटर के लिए, एग्जिट बैरियर बनाना होता है किसके लिए? कस्टमर के लिए। कस्टमर के लिए कि मतलब आपका कस्टमर जैसे आपका ये खरीदे ना फोन, तो आईफोन के कस्टमर का एक एग्जिट बैरियर है, वो आईफोन के बाद फिर जल्दी शिफ्ट नहीं करता एंड्रॉइड वगैरह पे। समझ रहे हो आप मेरी बात? वो क्या करेगा, और उसके बाद में आईफोन 10 था तो 11 लेगा, 12 लेगा, 13 लेगा, जब भी लेना होगा 14 लेगा, 15 लेगा, फोन को अपग्रेड करेगा, लेकिन दूसरे पे नहीं जाएगा। एग्जिट बैरियर बना दिया कस्टमर के लिए। एयरटेल ने भी ऐसे एग्जिट बैरियर बनाया है अपने कस्टमर्स के लिए। एयरटेल ने भी ऐसा ही है। एयरटेल ने, मैं आपको बताऊं, एक टाइम पे एक जो कस्टमर थे जो कई कई महीने तक रिचार्ज नहीं कर रहे थे, एयरटेल ने अपने से उनकी सर्विसेज बंद कर दी, सिम डीएक्टिवेट कर दी थी। क्या कहा एयरटेल ने? एयरटेल ने कहा जो मेरा लॉयल कस्टमर है ना, जो मेरे साथ में जुड़े रहना चाहता है, मैं भी उसी के साथ में जुड़ा रहूंगा। जो मेरी सर्विस नहीं यूज कर रहा है, इतने महीने से रिचार्ज नहीं कर रहा है, ये सारा डेटा निकाला, सबको डीएक्टिवेट कर दिया। कोई बात नहीं, आप जियो के पास जाना चाहते हो जाओ, आप किसी के पास जाना चाहते हो जाओ। उसका फर्क क्या पड़ा जब ऐसा हुआ? तो जब लोगों की सिम डीएक्टिवेट हुई, बढ़ बढ़ के लोग स्टोर पहुंचे, फोन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं भाई साहब दोबारा से एयरटेल का ही चाहिए। जियो आया, सस्ता लाया, फ्री में भी लाया, लेकिन एयरटेल को नहीं हिला पाया। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? सबको हिला दिया उसने। उसने वोडाफोन को हिला दिया, उसने कौन सा था एक दूसरा, आइडिया को हिला दिया, बीएसएनएल को हिला दिया, इसको हिला दिया, उसको हिला दिया, सबको हिला दिया। एयरटेल को नहीं हिला पाया। पता है क्यों नहीं हिला पाया एयरटेल को? एयरटेल का जो नेटवर्क सिस्टम है ना, एयरटेल ने पहले से जो टावर्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो खर्चा कर रखा था, और जो 5G वगैरह जो लॉन्च कर दिया था एयरटेल ने भी,
और जो सर्विस एयरटेल की मिलती है, इतनी बेटर सर्विस तो और कोई दे ही नहीं रहा था। तो ये क्या था, एग्जिट बैरियर बना रखा है प्रोडक्ट के अंदर एयरटेल ने। एयरटेल, मैं इतने सालों से, मेरे को करीब 15-16 साल से ज्यादा हो गए, आज भी एयरटेल ही यूज कर रहा हूँ। वाईफाई भी एयरटेल का है। कभी कभार चैलेंज आ जाता है, बारिश वारिश में, बरसात में नेटवर्क की दिक्कत, तो वो क्या दूसरे में नहीं आएगी, क्या आइडिया में नहीं आएगी, वोडाफोन में नहीं आएगी वो दिक्कत? नेटवर्क का इशू कभी कभार महीने में एक आध बार, एक दो बार आ सकता है, किसी के भी साथ में आ सकता है। ठीक है, तो ये कस्टमर लॉयल बना रखा है अपना उन्होंने, क्या है, प्रोडक्ट के अंदर एग्जिट बैरियर, अपनी सर्विस से कस्टमर को इतना खुश कर रखा है कि कस्टमर इजीली दूसरे ब्रांड की तरफ शिफ्ट करता है। मैंने बिल्कुल भी नहीं करा शिफ्ट, मैंने जियो की सिम नहीं ली। नहीं नहीं, मेरी फैमिली के अंदर 3-4 सिम है, वो सारी की सारी एयरटेल के, वाईफाई जो है एयरटेल का ही है, एयरटेल से प्यार है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, एंट्री बैरियर क्या होता है, एग्जिट बैरियर क्या होता है? ठीक है, चलो अब मैं फटाफट से इन पॉइंट्स को कवर कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को फ्रेमवर्क्स दिखाऊंगा और आप लोगों को जो फीचर्स होते हैं एलएफपी के वो समझाऊंगा। अगला जो प्रॉब्लम कस्टमर बताते हैं, वही जो रीजनल लेवल से नेशनल लेवल पे मेरे को अपना अपना ब्रांड बनाना है सर, मैं कैसे अपना जो है ब्रांड बिल्ड करूं? रीजनल लेवल से मैं नेशनल लेवल पे ले जाना चाहता हूँ, एक ग्लोबल ब्रांड जो है मैं अपना बनाना चाहता हूँ, ये मैं कैसे करूं? है ना? अब जैसे इसमें आप देखो, लाहौरी जीरा एक ब्रांड है, लाहौरी जीरा एक ब्रांड है। तो लाहौरी जीरा ने पहले, सबसे पहले क्या करा, अपना प्रोडक्ट बना के पहले उन्होंने लोकल लेवल पे टेस्टिंग करी उसकी। इसको कहते हैं प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंट, क्या कहते हैं, पायलट प्रोजेक्ट भी कहते हैं इसको, पायलट एक्सपेरिमेंट या पायलट प्रोजेक्ट भी कहते हैं। पहले प्रोडक्ट बनाया, पहले लोकल लेवल पे ट्रायल कराया, लोगों को टेस्ट कराया, कस्टमर को। जब वहां से कस्टमर का जो है ओके आया, बढ़िया है, टेस्ट बढ़िया है, फिर धीरे 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 एक स्टेट से दूसरे स्टेट, आसपास की स्टेट, फिर उसके बाद में नेशनल लेवल की तैयारी करी। आज लाहौरी जीरो को अगर आप देखोगे तो ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। क्यों? क्योंकि इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी आज वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नेपाल वगैरह पता नहीं कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक कंट्री से जब आप दूसरी कंट्री पे जाने लग जाते हो तो ग्लोबल ब्रांड कहलाता है वो। ठीक है, आज लाहौरी जीरा अच्छी खासी टक्कर जो है, मतलब आप कह लीजिए पेप्सी और कोका कोला को दे रहा है। मैं एक नहीं कह रहा कि सारा का सारा मार्केट शेयर खा गया उनका, नहीं, अभी नहीं खा सकता, क्योंकि उनकी जड़ें बहुत मजबूत है। उनके प्रोडक्ट के अंदर भी एक एंट्री बैरियर है ना, जो टेस्ट होता है उसका एंट्री बैरियर है। कोका कोला का जो टेस्ट है, स्प्राइट का जो टेस्ट है, वो एक अलग एक एंट्री बैरियर है उनका। ठीक है ना? तो पर जैसे मैंने आपको बताया कि फिर भी एक छोटा सा ब्रांड, एक छोटा सा प्लेयर, मैं कह रहा हूं अगर उसने ज्यादा ही नहीं, कोका कोला और उसका पेप्सी का 5% का भी मार्केट शेयर, गूगल पे सर्च कर लेना आप लोग, डेटा मिल जाएगा लाहौरी जीरा का कितना मार्केट शेयर है, कंपेयर करके दिखा देगा आपको पेप्सी और कोका कोला के मार्केट शेयर। मैं कह रहा हूं अगर 5% का भी मार्केट शेयर खाया, तो आप समझ रहे हैं वॉल्यूम कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा वॉल्यूम जो है हो गया। इसलिए जो है हम ये बताते हैं, कस्टमर को समझाते हैं हम भी वहां पे, कि आप अपने ब्रांड को कैसे रीजनल से नेशनल लेवल पे और नेशनल से ग्लोबल लेवल पे आप लेके जा सकते हो, उसके लिए तैयारी क्या करनी आपको होती है बिजनेस के अंदर। ये आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बिजनेस ओनर्स की, कि सर मेरा बिजनेस मेरी एब्सेंस में जो है नहीं चल पाता है, ऐसा मैं क्या करूं? उसके लिए सिस्टम, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, पीपीटी, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। वो विवेक सर सिखाते हैं, समझाते हैं एलएफपी के अंदर, कि आपके एब्सेंस में भी बिजनेस आपका जो है बढ़िया तरीके से रन होता रहे, प्रोडक्टिविटी जो है कम ना हो, बढ़ती रहे आपकी। राइट? आप पूरे महीने चाहे बाहर रहो, पूरे महीने आप गोवा घूमो, शिमला घूमो, मनाली घूमो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, बाहर इंटरनेशनल ट्रिप पे जाओ, लेकिन बिजनेस पे 1 रुपए का भी आपके फर्क ना पड़े, ऐसा, इसको कहते हैं बिजनेस ऑटोमेशन। बिजनेस को ऑटोमेशन पे लेके जाना, राइट, फ्लाइट मोड पे लेके जाना बिजनेस को, पायलट मोड पे लेके जाना बिजनेस को। तो ये कैसे लेके जाया जाता है वो हम सिखाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? ये जितनी प्रॉब्लम्स हैं भाई लोग, समझ में आई आप लोगों को? ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, तपस सर बिल्कुल सही कह रहे हो। आपके वहां पे एनएसपी में बिट्टू टिक्की वाला है, और इस दिल्ली में बॉबी टिक्की वाला है, तो उसका भी बहुत फेमस है, यहाँ पे एक्सपैंड कर रहा है इस समय बॉबी टिक्की वाला। उसने करीब 6-7 आउटलेट खोलनी है अपने, खुद ही के सारे आउटलेट अपने, फ्रेंचाइजी नहीं दे रहे। इतना पैसा कमा लिया, इतना पैसा कमा लिया उसने। सात, पहले एक ब्रांच हुआ करती थी उसकी, अब 7 ब्रांचेस जो है उसकी हो गई, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर एक एंट्री बैरियर है। वो जो टिक्की बना के बेचता है, वो जो काठी कबाब बना के बेचता है, उसका टेस्ट आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, सेम टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये एंट्री बैरियर है, ये एंट्री बैरियर। क्लियर हो गया आप लोगों को? आगे चलें, अब फीचर्स समझ लें। एलएफपी के अंदर
जब कस्टमर 3 दिन की ट्रेनिंग लेने के लिए आता है, LFP के अंदर जब कस्टमर 3 दिन की ट्रेनिंग लेने के लिए आता है, तो विवेक सर एक बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन का क्या है, 8 पीस का सीक्वेंस होता है, उसकी ट्रेनिंग कराते हैं। क्या होता है सर, एक बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन का 8 पीस का सीक्वेंस होता है, उसकी ट्रेनिंग कराते हैं। कई बार पूछ लिया करो अपने कस्टमर से, सर बिजनेस के 8 पीस का सीक्वेंस पता है आपको क्या है? बिजनेस का एक 8 पीस का ना सीक्वेंस होता है, नहीं पता। कोई एक कस्टमर आपको नहीं पता, ये सिर्फ वही कस्टमर बता पाएगा जिसने लीडरशिप फनल प्रोग्राम अटेंड करा होगा। तो पहला पी होता है प्रॉब्लम, दूसरा पी होता है प्रोस्पेक्ट यानी कस्टमर, तीसरा पी होता है यानी पीपल मैन पावर, चौथा पी होता है प्रोडक्ट, पांचवा पी होता है प्राइसिंग एंड पोजिशनिंग, छठा जो पी होता है वो होता है प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस, सातवां जो पी होता है वो होता है प्रॉफिट, आठवां जो पी होता है वो होता है पर्पस। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन बिजनेस के 8 पीस के ऊपर विवेक सर वहां पे डिटेल में ट्रेनिंग कराते हैं। पहले दिन 3 पी कवर होते हैं, दूसरे दिन बाकी के 3 पी कवर होते हैं, और थर्ड डे पे बाकी के जो 2 पी होते हैं उनको कवर किया जाता है, राइट। और इन 8 पीस की जो अगर जिस बिजनेसमैन ने ट्रेनिंग कर ली, मैं दावे के साथ यही कह सकता हूँ कि उसके बिजनेस की XYZ जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहा होगा ना, उसको एक डायरेक्शन मिल जाएगी इस 8 पीस की ट्रेनिंग के बाद, इस 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद उसको समझ में आ जाएगा बॉस गलती कहाँ कर रहे थे, गलती कहाँ कर रहे थे बिजनेस के अंदर, ये मिस्टेक चल रही थी। मतलब इस 8 पीस की ट्रेनिंग के अंदर वो सब चीजें कवर कर देते हैं विवेक सर। सेल्स कैसे बढ़ानी है, मार्केटिंग कैसे अच्छी करनी है, मैन पावर को रिलेटेड जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, एक बढ़िया शानदार प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए, स्केल करने के लिए SOPs वगैरह प्रोसेसेस कैसे बनाए जाते हैं, बिना उधारी बिना डिस्काउंट दिए प्रीमियम पे माल कैसे सेल किया जाता है, कस्टमर की कौन सी बर्निंग प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करोगे बाद में मार्केट में, आपके अलावा कस्टमर किसी से करवा ही ना पाए वो प्रॉब्लम सॉल्व, तो बार बार आपका कस्टमर आपके ही पास आएगा। ये सारा कुछ इस 8 पीस के अंदर समाया हुआ है, जो 3 दिन की डिटेल ट्रेनिंग के अंदर विवेक सर सिखाते हैं, समझाते हैं कस्टमर को। ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलिएगा ये चीज आप अपने कस्टमर को। अब कौन कौन से फीचर्स हैं LFP के? 52 फ्रेमवर्क हो गए, 3 दिन की ट्रेनिंग हो गई, फिजिकल ट्रेनिंग बाय डॉक्टर विवेक बिंदर सर, LFP कोच का सपोर्ट हो गया भाई लोग, 101+ जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज हैं उनका एक्सेस दिया जाएगा कस्टमर को, नाइस एनालिसिस हम कराते हैं कस्टमर के 3 दिन में इवेंट में आने से पहले। डायमंड प्रीमियम और प्लेटिनम कैटेगरी वाले कस्टमर्स से एक फॉर्म फिल करवाया जाता है, नीड इंटरेस्ट कंसर्न एक्सपेक्टेशन, नाइस का ये फॉर्म होता है जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं उसके बिजनेस के रिलेटेड। ठीक है, तो विवेक सर भी पढ़ते हैं उस पूरी की पूरी फाइल को जितने कस्टमर के फॉर्म आते हैं, और उससे विवेक सर को भी एक आइडिया मिल जाता है कि सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम कस्टमर कौन सी बता रहे हैं, मतलब मेजोरिटी कस्टमर ने कौन सी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बताई है, राइट। A26 सेशन जो है अभी रहने दीजिएगा, ये नहीं है अभी, पार्ट नहीं है इसका। 500+ बिजनेस डॉक्यूमेंट हम देते हैं कस्टमर को इसके अंदर। LFP का ट्रेनिंग मैनुअल दिया जाता है कस्टमर को, LFP सर्टिफिकेट दिया जाता है कस्टमर को, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर। डिनर अभी यहाँ पे प्रीमियम में लिखा हुआ है लेकिन अभी एक कॉम्प्लीमेंट्री डिनर है, सुनील सर ने ओके कर दिया है। डायमंड वाले कस्टमर प्लेटिनम वाले कस्टमर को भी डिनर मिलेगा, मतलब तीनों कैटेगरी के कस्टमर को तीनों दिन डिनर हम देते हैं। सिल्वर में नहीं होता, बस सिल्वर में एक भी दिन डिनर नहीं है, सिर्फ लंच है ओनली। ठीक है, तो पहला जो फीचर है, पहला फीचर है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क देखिए क्या होते हैं, फ्रेमवर्क आपके कस्टमर को उसके बिजनेस के अंदर इफेक्टिव डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं और स्टेप बाय स्टेप उसको गाइड करते हैं। क्या करते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलता है, हर हफ्ते एक एक करके स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क्स आते हैं। तो उन फ्रेमवर्क को जब आपका कस्टमर अपने बिजनेस में अप्लाई करता है, एग्जीक्यूट करता है, तो क्या होता है, बिजनेस में वो इफेक्टिव डिसीजन ले पाता है, और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस हमारे फ्रेमवर्क के जरिए उसको मिलती है। ये फ्रेमवर्क क्या है, ग्रोथ मैप है उसके बिजनेस के लिए। क्या है ये? ग्रोथ मैप, एक रोड मैप होता है ना, जब आपको कहीं जाना होता है तो आप क्या लगाते हो, मोबाइल पे मैप लगाते हो, आप रोड मैप कहते हैं उसको, ठीक है। ऐसी बिजनेस का ग्रोथ मैप है ये फ्रेमवर्क्स। फ्रेमवर्क्स के अंदर देखिए क्या होता है, फ्रेमवर्क्स के अंदर इनसाइट जनरेटिंग क्वेश्चंस होते हैं। क्या होते हैं इनसाइट जनरेटिंग क्वेश्चन, मतलब जो हम कहते हैं ना ढक्कन हटा देने वाले क्वेश्चंस। मतलब ऐसे क्वेश्चन होंगे जब कस्टमर उनको पढ़ेगा, और जब उसके वहां लिखा होता है ना, अब इसको भरना है फ्रेमवर्क को, आपको इस क्वेश्चन के नीचे आंसर भी तो लिखना है, तो आंसर लिखने पे जब कस्टमर मजबूर हो जाता है ना, तो इनसाइट जनरेट होती है उसकी, उसका माइंड जो है ओपन होने लग जाता है। वो कई बार अपने बिजनेस के अंदर वो चीजें उसने सोची नहीं होती, वो चीजें वो सोचने लग जाता है हमारे इन फ्रेमवर्क की मदद से, राइट।
और उसके जब वो सोचता है और फिर अप्लाई करता है, फ्रेमवर्क को अप्लाई करता है बिजनेस के अंदर, तो क्या होता है, उसके बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व होनी चालू हो जाती है। ये जो फ्रेमवर्क्स हैं दोस्तों, ये फ्रेमवर्क बिजनेस के जो कोर फंक्शंस होते हैं, बिजनेस के जो कोर फंक्शंस होते हैं उनके ऊपर हमने ये डिजाइन कर रखे हैं। विवेक सर ने इनको बना रखा है। बिजनेस के कोर फंक्शंस कौन कौन से हैं? सेल्स, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर हो गया, फाइनेंस हो गया, लीडरशिप हो गया, बिजनेस ऑपरेशन हो गया, कस्टमर सर्विस हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट इस वाली स्लाइड का फटाफट से क्विकली ले लीजिए और लिख लीजिएगा। फटाफट से ले लीजिए और लिख लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्विकली फटाफट से। ठीक है जी, ले लिया सभी लोगों ने? ले लिए सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट भाई लोग? आगे चलूं? ठीक है। अब मैं आपको ना फ्रेमवर्क का सैंपल भी दिखाता हूं एक। ये एक फ्रेमवर्क का सैंपल है। इस तरीके के फ्रेमवर्क्स कस्टमर को दिए जाते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड, ये दो फ्रेमवर्क है, मेरे ख्याल से ये अलग अलग दो फ्रेमवर्क है। हाँ, दो फ्रेमवर्क है, लेफ्ट पे एक है, राइट पे एक है। अब देखो, लेफ्ट वाला जो फ्रेमवर्क है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, गोल स्टेटमेंट लिखिए, अपना गोल स्टेटमेंट लिखिए। आई विल डू व्हाट, व्हाई, व्हेन। मैं क्या करूंगा, कब तक करूंगा, गोल स्टेटमेंट आपको लिखना है, मतलब कस्टमर को आपके लिखना होगा। ठीक है। गोल स्टेटमेंट लिखने के बाद में उसको अब बिजनेस में उसके गोल को अचीव करने के लिए डिफिकल्टीज क्या क्या आ रही हैं वो लिखना है। पोटेंशियल डिफिकल्टीज क्या क्या आ सकती हैं या आ रही हैं, और पोटेंशियल पॉसिबिलिटी क्या क्या है। ठीक है, ये उसको जो है एक तरफ डिफिकल्टी लिखनी है, एक तरफ पॉसिबिलिटी जो है वो उसको जो है लिखनी है यहाँ पे। अब इसके बाद में यहाँ पे उसको सक्सेस रिचुअल लिखने हैं कि वो क्या चीजें डेली बेसिस पे करेंगे, रिचुअल बनाना है अपने इस गोल को अचीव करने के लिए। फिर उसके बाद में मेजर ऑफ सक्सेस, सक्सेस को मेजर कैसे करेंगे वो यहाँ पे जो है लिखना है। तो यहाँ पे सक्सेस मेजरमेंट के स्टेप भी जो है लिखे हुए कि आपने सक्सेस रिचुअल लिखा, उसके बाद में सक्सेस को आप मेजर कैसे करेंगे। ठीक है, आपने उसको अचीव कर लिया, मतलब आपने लेफ्ट हैंड साइड पे एक चीज लिखी कि मैं ये चीज करूंगा, मैं ये चीज करूंगा। मेजरमेंट में आप लिखेंगे आपने उसको करा या नहीं करा, कितने परसेंट आपने उसको कंप्लीट कर लिया। 100% कर लिया, 50% कर लिया, 60% कर लिया। एक मिनट दीजिएगा भाई लोग, मैं ना थोड़ा वाईफाई का नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि वरना डिस्कनेक्ट हो जाएगा। वाईफाई से कनेक्ट कर देता हूँ। अभी कर लिया मैंने। थोड़ा मैं अपना कैमरा ऑफ करूंगा ताकि नेटवर्क की दिक्कत ना हो। आवाज क्लियर आ रही है शिवम सर? बाकी लोग आवाज क्लियर आ रही है? अभी मैंने मोबाइल से कनेक्ट करा है थोड़ा सा। ठीक है, कैमरा ऑफ रखूंगा थोड़ी देर के लिए, जब तक लाइट वापस नहीं आ जाती। हम्म। ठीक है, अब इसके बराबर में, सॉरी, इसमें देखो एक और इंप्रूवमेंट साइकिल लिखा हुआ है इस फ्रेमवर्क के अंदर। इंप्रूवमेंट साइकिल के अंदर व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इम्प्रूव, ये तो आप अपने लिए भी बना लेना भाई लोग। इसे वीकली बेसिस पे ट्रैक करा करो। डेली भी कर सकते हो, लेकिन वीकली करोगे तो बहुत अच्छा। एक हफ्ते के अंदर जो भी आप काम करो, जो भी आपने अपना गोल बनाया था, जैसे अपना अपना आपने गोल बनाया था, कल मैंने आप लोगों को आपका गोल सेट कराया था कि आप अपना फुकट और कराबी का गोल बनाइए। उसके लिए कितने लीड पे डेली काम करोगे वो लिखिए। उसके बाद में कितने मैनेजर से डेली बात कराओगे वो लिखिए। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद में मेजर जरूर कीजिएगा कि आप वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये देखो उसी तरीके का पूरा प्रोडक्टिविटी एनहांस करने का फ्रेमवर्क है। ठीक है, उसके बाद वीकली बेसिस पे ट्रैक कीजिए कि व्हाट वेंट वेल यानी अच्छा क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग यानी खराब क्या हुआ इस पूरे हफ्ते के अंदर, जो चीज होनी थी वो नहीं हो पाई, उसको भी लिख सकते हो खराब के अंदर। अच्छा क्या करा, आपने लिखा था कि मैं डेली 10 लीड पे काम करूंगा, 10 लीड डेली में लूंगा। आपने 10 लीड डेली ली, 10 लीड पे डेली आपने काम करा, यानी एक हफ्ते के अंदर 70 लीड पे काम होना था, 70 की 70 लीड पे आपने काम करा, एक एक कस्टमर से बात करी, कनेक्ट करा। उसमें से इतने कस्टमर आपके वेबिनार में आने चाहिए थे, वो कस्टमर आपके वेबिनार के अंदर है। उसमें से इतने कस्टमर आपके क्या कहते हैं, मैनेजर से बात होनी चाहिए थी, वो मैंने आपको कल मैंने एक फ्रेमवर्क दिया था आप लोगों को कि डेली 10 लीड पे अगर एग्जांपल के तौर पे आप काम कर रहे हो, तो आपके मिनिमम 6 कस्टमर, 5-6 कस्टमर आपके, 50 से 60% कस्टमर आपके वेबिनार में आने चाहिए। ठीक है, और उसका 50% आपके कस्टमर की मैनेजर से बात होनी चाहिए। यानी 6 कस्टमर अगर आपके 10 लीड पर आपने काम करा, 6 कस्टमर आपके वेबिनार में आए, 6 में से 3 कस्टमर की मिनिमम बात मैनेजर से आपको करानी है।
तो इस तरीके से मेजर करना है आपको भी, अपना भी, अपना अपना कर लीजिएगा। आप सभी लोगों के फ्रेमवर्क आप लोगों की हेल्प कर देगा। तो व्हाट वेंट वेल अच्छा क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग खराब क्या हुआ, और व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड। अब इम्प्रूव क्या करना है, देखो इम्प्रूवमेंट पे काम नहीं करोगे ना, तो फिर जो गोल है उसको अचीव करना है ना, वो सपना सिर्फ सपना रह जाएगा बस। सपना सिर्फ सपना रह जाएगा, और वो बिजनेसमैन के लिए भी है, अगर वो इम्प्रूवमेंट पे काम नहीं करेगा। अगर ये हफ्ता खराब चला गया आपका, 10 लीड पे डेली काम नहीं हो पाया, तो अगले हफ्ते तैयारी करो कि अब दिक्कत अगले हफ्ते से नहीं आनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड पे एक और फ्रेमवर्क दे रखा है, ये स्टोर शोरूम के लिए, कि हम कस्टमर से पूछते हैं कि आप अपने अपनी वेबसाइट और अपने शोरूम को रेट दीजिए 1 से लेकर 10 के बीच में। कस्टमर कैसा एक्सपीरियंस फील करता है जब आपकी वेबसाइट पे जाता है या आपके शोरूम पे जाता है, कैसा एक्सपीरियंस फील करता है, 1 से लेकर 10 के बीच में रेटिंग दीजिए। और ये वो अपने कस्टमर से भी सर्वे करवा सकते हैं, अपने कस्टमर से भी सर्वे करवा सकते हैं। सबसे बढ़िया क्या बात है कि कस्टमर बोले, वॉइस ऑफ कस्टमर, वीओसी जिसको कहते हैं, वीओसी करा लें वहां पे, कस्टमर को ये बना के भेज दें कि आपको सर हमारी वेबसाइट कैसी लगती है, 1 से लेकर 10 के बीच में रेटिंग दीजिए। बड़ी बड़ी ब्रांड्स, बड़ी बड़ी कंपनीज आपने देखो ये कराती हैं। आप कस्टमर केयर पे कई बार कॉल करते हो बड़ी बड़ी कंपनीज के, तो फीडबैक मैसेज आ जाता है कि 1 से लेकर 10 के बीच में रेटिंग दीजिए, आपको हमारे मैनेजर से या एग्जीक्यूटिव से बात करके कैसा लगा। राइट। तो ये कस्टमर जो है अपने कस्टमर से भी करवा सकते हैं उनके बिजनेस के अंदर, कि उनका वेबसाइट और शोरूम का एक्सपीरियंस कैसा रहा, सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, स्टोर का जो लेआउट है, स्टोर में घुसने के बाद में चीजें आसानी से मिल पा रही थी, ढूंढ पा रहे थे नहीं ढूंढ पा रहे थे, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे थे, परेशान तो नहीं हो रहे थे। ठीक है। उसके बाद में आपके प्रोडक्ट्स, ये देखो लिखा हुआ भी यहाँ पे, प्रोडक्ट सर्च एक्सपीरियंस कैसा है आपका। आप जब हमारे स्टोर पे आते हैं तो प्रोडक्ट को आप जब सर्च करते हैं, इजीली आप सर्च कर पाते हैं, या आपको डिफिकल्टी होती है, परेशान होना पड़ता है, आप बार बार जो है पूछ रहे हैं वहां पे, भैया ये मैगी कहाँ मिलेगी, भैया ये शैम्पू कहाँ मिलेगा, भैया ये तेल कहाँ मिलेगा, ये कहाँ रखा हुआ, कहाँ रखा हुआ, ऐसा होता है ना। यानी कि आपका जो स्टोर का लेआउट है वो कंफर्टेबल नहीं है, कस्टमर को कंफर्ट एक्सपीरियंस आप नहीं दे पा रहे हो उसके अंदर, परेशान हो जाता है कस्टमर आने के बाद में, आपकी टीम से पूछता रहता है। ठीक है। तो उसको ठीक करने की आवश्यकता है, तो वो कस्टमर बता देगा। बिलिंग काउंटर पे जब कस्टमर जाता है, बिलिंग काउंटर पे कस्टमर के जाने के बाद में वहां उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है, क्या सेकंड्स में और मिनटों के अंदर बिलिंग हो जाती है उसकी, या कस्टमर को कतार में खड़ा रहना पड़ता है। ऐसा होता है नहीं होता है, कई बार बिग बाजार वगैरह या कई जगह पे आप लोग जाते होंगे, सुपर मार्ट वगैरह में कई बार आप लोग जाते होंगे, आपको 15-15 मिनट, 20-20 मिनट लग जाते हैं वहां पे। ठीक है। लग जाते हैं वहां पे 15 मिनट, 20 मिनट। तो वो 15 मिनट, 20 मिनट का अगर एक्सपीरियंस आ रहा है ना आपके कस्टमर को, वो 10 में से 1 रेटिंग देगा, फिर 10 में से 1 या 2 रेटिंग देगा। लेकिन कस्टमर गया बिलिंग काउंटर पे और 4 से 5 मिनट के अंदर, मैक्सिमम कहते हैं मैक्सिमम 4 से 5 मिनट के अंदर बिलिंग हो जानी चाहिए। 5 मिनट से ज्यादा अगर आप अपने कस्टमर को कतार में खड़ा कर रहे हो तो गड़बड़ हो रही है, फिर कहीं ना कहीं, फिर कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, तो उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है ना। अगर उसका कम समय में बिलिंग हो रही है तो कस्टमर आपको रेटिंग अच्छी देगा, 1 से लेके 10 के बीच में 8 या 10 रेटिंग आपको जो है वो दे सकता है। एक मिनट दीजिएगा भाई लोग, जरा नेटवर्क स्विच कर लूं मैं थोड़ा सा। हम्म, 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 हम्म। अभी क्लियर है वॉइस मेरी? अभी लाइट वापस आ गया, मैंने नेटवर्क स्विच करा, अभी क्लियर है वॉइस। अगला एलएफपी है 5, 6, 7 सितंबर। अगला एलएफपी कब है? 5, 6, 7 सितंबर। भाई लोग मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक बार जरा बता दो, फिर मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूं वापस। ठीक है जी, ओके। कहाँ गई पीपीटी, ये रही।
तो हमने फ्रेमवर्क क्या होते हैं डिटेल में अभी समझ लिया। फ्रेमवर्क आप लोगों को लाइव मैंने अभी दिखा भी दिया किस तरीके के फ्रेमवर्क्स होते हैं। इस तरीके के फ्रेमवर्क्स होते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फ्रेमवर्क का सैंपल है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं जल्दी से। ले लिया, ठीक है, चलिए अब आगे चलें। 3 दिन की फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशनल बिजनेस ट्रेनिंग बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर। एलएफपी में जब कस्टमर फुल पेमेंट कर देता है तो उसको 3 दिन की ट्रेनिंग कराई जाती है, जहां पे कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता दूं क्या क्या होता है उस 3 दिन की ट्रेनिंग के अंदर। ये जो 3 दिन की ट्रेनिंग का जो सेशन होता है भाई लोग, ये बहुत ही इंटरेक्टिव, इंगेजिंग, केस स्टडीज के जरिए, सिनेरियो एनालिसिस के जरिए, रोल प्लेस के जरिए और एक्टिविटीज के जरिए होता है। ठीक है, अभी जैसे आप ये मेरी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, मेरी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, ये इंटरेक्टिव और एंगेजिंग होती है नहीं होती है? हाँ या ना, इंटरेक्टिव और एंगेजिंग होती है। इंटरेक्टिव और एंगेजिंग अगर मैं ना करूं, मैं आऊं फटाफट से पीपीटी स्टार्ट करूं, खड़खड़ 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 खड़खड़, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 स्लाइड खत्म, ट्रेनिंग कंप्लीट। पर बीच में मैंने इंटरेक्शन आप लोगों के साथ में नहीं करा, जो स्क्रीन स्टॉप करके मैं आप लोगों के साथ में पूछता हूँ, बोलता हूँ, चैट पे यस लिख दो, बता दो, थम्स अप करके बता दो। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप लोग? तो विवेक सर भी ऐसे, वो जो सेशन होता है ना, वो मोनोटोनस नहीं रखते हैं विवेक सर, इंगेजिंग सेशन करते हैं। विवेक सर जाना जाते हैं मतलब उसके लिए। उनके जो सेशंस होते हैं उसके अंदर बीच बीच में एक्टिविटी कराते हैं विवेक सर, खड़ा करा देते हैं, डांस करा देते हैं, बोलते हैं बाजू वाले से हाथ मिलाओ, आज तो बोलो आप तो, आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, आज तो आप बड़े स्मार्ट लग रहे हो, है ना। एक्टिविटी करा देते हैं बीच बीच के अंदर, रोल प्ले कराते हैं, काफी सारी केस स्टडीज के ऊपर ट्रेनिंग कराते हैं, सिनेरियो एनालिसिस कराते हैं कि ऐसा 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 था, फिर वैसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ, क्या हुआ, सिनेरियो एनालिसिस केस स्टडीज के जरिए। तो वो बोरियत महसूस नहीं होती, इसी वजह से आपके कस्टमर को, यही कारण होता है कि एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम जहां पे 300 लोग आ रहे हैं, और तीसरे दिन मैं बताऊं आप लोगों को, तीसरे दिन जिन कस्टमर की फ्लाइट होती है ना रात को वापस जाने की, 9 बजे की, 10 बजे की, वो कैंसिल करा लेते हैं, कैंसिल करा लेते हैं भाई लोग। बिजनेसमैन को फर्क नहीं पड़ता है, कोई बात नहीं, 10-15 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा दे देंगे, अरे मजा आ रहा है बिजनेस जी की ट्रेनिंग अटेंड करने में। किस लिए कैंसिल करा लेते हैं? क्योंकि विवेक सर बोल देते हैं कि ये प्रोग्राम आज लेट चलेगा, 12-1 बजे तक। तो 3-4 घंटे रुकने के लिए कुछ लोग, जिनको बहुत अति आवश्यक है जाना है, वो चले भी जाते हैं, लेकिन बहुत सारे कस्टमर रुकते हैं वहां पे 1 बजे तक। मेरे को बता दो आप, इंडिया के अंदर कौन सा ऐसा बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां रात के 1 बजे तक, 1:30 बजे तक, 2 बजे तक भी इतनी एनर्जी रहती है, इतना एंगेजमेंट रहता है? कहीं है? नहीं है। वो वीडियोस वगैरह शेयर करते हैं हम आप लोगों के साथ में, आप लोगों ने देखी भी होगी ग्रुप के ऊपर। अभी भी मैं अगर एलएफपी इवेंट में गया तो आप लोगों के साथ में कुछ क्लिप्स बना के मैं शेयर कर दूंगा। ज्यादा क्लिप इसलिए बना के शेयर नहीं करते, आप लोग कहते हो ना कि विवेक सर जब सिखा रहे हैं, सर समझा रहे हैं, सर विवेक सर जब ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो मैं म्यूजिक वगैरह कुछ एक्टिविटी वगैरह होती है उसका तो मैं शेयर कर देता हूँ। लेकिन जो आप लोगों की डिमांड आती है ना कि सर विवेक सर जब सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, कुछ कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसकी क्लिप बना के दो, तो वो एक्चुअल में अलाउड नहीं होती। क्योंकि विवेक सर की ट्रेनिंग के अंदर विवेक सर किसी का भी मोबाइल देख लेते तो उसको बोल देते मोबाइल में रिकॉर्ड मत करो। एलएफपी की 3 दिन की जो ट्रेनिंग होती है, क्या कहीं भी आज तक, इतने सेशन हो गए, कहीं भी आज तक उसकी कोई वीडियो वगैरह यूट्यूब वगैरह पे देखी है आपने ट्रेनिंग की कि विवेक सर क्या सिखा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? कॉपीराइट कंटेंट है ना, आप समझो, कॉपीराइट कंटेंट है, तो इस वजह से वहां पे वो चीज अलाउड नहीं होती। फिर भी जो मैं हेल्प कर सकता हूँ आप लोगों की, रिस्क लेके मैं कर देता हूँ फिर भी। ठीक है, क्योंकि विवेक सर से हमें भी प्रेम है, विवेक सर को भी हमसे प्रेम है, तो वो नहीं बोलते तो मैं रिस्क ले लेता हूँ बस थोड़ा सा, कि कैमरा तो दिख जाता ना। अच्छा सर जब पीछे जा रहे होते हैं ना, बैक साइड होते हैं, तब मैं कोशिश करता हूँ, जैसे ही सर वापस टर्न होते हैं, पलटते हैं, जैसे ही सर फटाफट से मैं स्टॉप करके कैमरा नीचे कर लेता हूँ। समझ रहे हो बात आप लोग? हालांकि फिर भी कई बार देख लेते हैं सर, तो बोलते नहीं है, बट समझो आप लोग, वो अलाउड नहीं होती है इस वजह से।
एक्टिविटी वगैरह का चल जाएगा, वो अलाउड नहीं होता। लाइव क्वेश्चन आंसर अपॉर्चुनिटी आपके कस्टमर को मिलती है। ये एक एक फीचर बताइएगा आप सभी लोग अगली बार से जब भी अपने कस्टमर से आप बात करेंगे। सर आपको लाइव लाइव विवेक सर से वहां पे सवाल करके अपने बिजनेस से रिलेटेड वहां आंसर पाने का मौका मिलेगा। तीनों दिन आप हैंड रेस करके विवेक सर से सवाल कर सकते हैं। और प्रीमियम प्लेटिनम वाले कस्टमर को हम बोलते हैं अनलिमिटेड अनलिमिटेड क्वेश्चन। हालांकि अनलिमिटेड कोई पूछता थोड़ी है वहां पे, लोग सीखने के लिए आते हैं, ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं वहां पे, तो बोलते हैं वहां पे प्रीमियम और प्लेटिनम वाले कस्टमर को तो लाइव क्वेश्चन आंसर अपॉर्चुनिटी मिलती है। हम हमारे जो है 52 फ्रेमवर्क है, इन 52 फ्रेमवर्क में से 8 से 10 फ्रेमवर्क वहां प्रैक्टिकल करवाते हैं कस्टमर को। सर आपको जो 52 फ्रेमवर्क दिए जाएंगे उन 52 फ्रेमवर्क में से 8 से 10 फ्रेमवर्क प्रैक्टिकली वहां पे करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ सर आपको बताइए, यहाँ 200 लिखा हुआ, आप 300 लिख लीजिएगा इसको, हम 300 बोलिएगा आप, कि सर आपको इस 3 दिन की ट्रेनिंग के अंदर जब आप फिजिकल ट्रेनिंग लेने के लिए जाएंगे दिल्ली विवेक सर से, तब वहां पे आपको 300 से ज्यादा आपके जैसे लाइक माइंडेड एंटरप्रेन्योर्स के साथ, HNI एंटरप्रेन्योर्स के साथ नेटवर्किंग करने का मौका भी मिलेगा एक छत के नीचे। एक छत के नीचे ये फीचर समझ रहे हैं आप सभी लोग? स्क्रीनशॉट ले रहे हैं आप सभी लोग? मैं चलो कोशिश करूंगा ये PPT आप लोगों को मैं दे दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अभी शायद हो सकता है नोट सब लोग नहीं बना रहे होंगे, है ना। चलो मैं ये PPT आप लोगों को दे दूंगा, परेशान मत हो आप लोग। ठीक है, फिर भी कोशिश करो, अगर लिख सकते हो तो लिख लीजिएगा। तो ये PPT जब आ जाएगी ना, तो क्या करना, एक एक फीचर की, एक एक फीचर जो है ना, एक फीचर हुआ, उसके उसके सब फीचर्स हो गए। जैसे ये 4 चीजें जो लिखी हुई है, ये फीचर नंबर 2 जो है ना, 3 दिन की ट्रेनिंग, ये 4 फीचर जो है, ये 4 चीजें जो है, ये सब सब फीचर है एक फीचर के अंदर। सब फीचर का मतलब उसमें उस फीचर के अंदर क्या क्या मिलता है कस्टमर को, तो वो समझाइएगा जरूर अपने कस्टमर को आप लोग। इस तरीके का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, आप सभी जानते ही हैं। ठीक है। अब कोच का सपोर्ट मिलता है 1 साल के लिए। मैं थोड़ा आगे चलूंगा, आप लोगों को डिटेल में जो है समझा देता हूँ मैं वैसे ही। कस्टमर को समझाइएगा। चलो स्क्रीन पे चलते हैं वापस, कि सर हम आपको लीडरशिप फनल प्रोग्राम के अंदर फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट कराने के लिए, फ्रेमवर्क एग्जीक्यूट कराने के लिए हमारे एक LFP कोच का सपोर्ट देंगे, जो 1 साल तक सर आपसे कॉल पे कनेक्टेड रहेंगे, आपसे ईमेल पे कनेक्टेड रहेंगे, आपसे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहेंगे। ये जो कोचेस होते हैं सर, ये फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट कराने में आपकी हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे आपको, और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी ये क्वेरीज आपकी रिजॉल्व कराएंगे। इन कोचेस को सर खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ट्रेन करते हैं। टॉप A कैटेगरी इंस्टीट्यूट से इन लोगों ने MBA कर रखा होता है सर। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया, मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से लेकर 7 बजे तक वर्किंग आवर्स के अंदर ये कॉल पे, ईमेल पे, गूगल मीट पे अवेलेबल होते हैं। अगर आपको मीटिंग की आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे कोच आपसे जूम मीट या गूगल मीट पे करेंगे, और वहां पे आपकी हेल्प करेंगे। लाइट दोबारा गई है भाई लोग, जरा मेरे को ना नेटवर्क स्विच करना पड़ेगा वरना डिस्कनेक्ट हो जाएगी। मतलब बारिश के कारण दिक्कत आ रही है लाइट की आज। इस बैच का आज क्लोजिंग डे भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। 7, 8, 9 वाला जो हमारा अगस्त वाला LFP है, कल से स्टार्ट हो रहा है, उसका आज लास्ट डे है क्लोजिंग का। तो जो भी फॉलोअप वगैरह हो आपके, उनको क्लोज कर लीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, अभी क्लियर आ रही है मेरी आवाज? क्लियर है आवाज? ठीक है, वापस लेके चलता हूँ आप लोगों को प्रेजेंटेशन पे। ठीक है, तो ये कोचेस की सर्विस कब स्टार्ट होती है? ये जो कोचेस होते हैं, ये फीचर नंबर 1 जो लिखा हुआ है, इसको मैं अभी लास्ट में समझा रहा हूँ आप लोगों को। सर ये 3 दिन का जब इवेंट आप अटेंड कर लेंगे ना, 3 दिन की जो बिजनेस ट्रेनिंग होगी विवेक सर के द्वारा दिल्ली के अंदर, जब आप वो अटेंड करके आ जाएंगे, तो 1 हफ्ते के अंदर हमारे ये कोच आपसे कनेक्ट कर लेते हैं। आपको मैसेज करेंगे, आपको कॉल भी करेंगे। ठीक है, और आपको अपना इंट्रोडक्शन वगैरह देके बता देंगे कि सर मैं आपकी इस पूरी 52 हफ्ते की 1 साल की जर्नी में मैं आपका जो है सहायक रहने वाला हूँ, मैं आपका LFP कोच रहूंगा जो आपकी मदद करूंगा। ठीक है। फीचर नंबर 4, एक्सेस टू द ऑल ऑनलाइन प्रोग्राम्स। ठीक है, अब ये
ऑल ऑनलाइन प्रोग्राम जो है हमारे पीएससी जो है, मैं आप लोगों को उनको दिखा देता हूँ अभी। इससे पहले शायद आप लोगों ने नहीं देखे होंगे, मैं भी आप लोगों को 101 जो हमारे पीएससी हैं वो दिखा देता हूँ। तो भाई लोग, एक टाइम पे कंपनी ने कुछ सालों पहले अलग अलग विषय के एक्सपर्ट को बुला के, उनको कहते हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, अलग अलग टॉपिक के एक्सपर्ट लोगों को बुला के, धुरंधर लोगों को बुला के हमने क्या कराया था, हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज क्रिएट कराए थे। ऐसे लगभग करीब 100 से ज्यादा कोर्सेज हमने बना लिए हैं। ठीक है। ये जो कोर्सेज हैं, इसमें कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे एक कस्टमर की, उसके स्किल को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। और कुछ कोर्सेज, काफी सारे कोर्सेज जो हैं वो बिजनेस सेंट्रिक हैं, जो उसके बिजनेस की किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। मैं आपको बताता जाऊंगा कौन सा कोर्स स्किल डेवलपमेंट का, कौन सा कोर्स जो है वो बिजनेस के अराउंड है। तो ये 101 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज का 1 साल के लिए एक्सेस कस्टमर को दिया जाएगा। अब जैसे ये बिजनेस वाला कोर्स है, हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप, ये भी बिजनेस वाला कोर्स है, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है। बिजी रहने से काम नहीं होता, बिजनेस बढ़ाने से काम होता है। मतलब बिजनेस के अंदर बिजीनेस से बिजनेस नहीं बढ़ता, बिजनेस को बढ़ाने से बिजनेस बढ़ता है। तो ये बिजनेस टू बिजनेस कोर्स है। एक ये सीआरएम के ऊपर कोर्स है, बिजनेस वाला कोर्स है। ये भी कस्टमर सर्विस भी बिजनेस का कोर्स हो गया। डेट मैनेजमेंट का कोर्स है हमारे पास में। ई कॉमर्स का कोर्स है हमारे पास में। कोई कस्टमर अगर ऑनलाइन बिजनेस लेके जाना चाहता है तो कैसे ले जाएंगे, समझाया गया है इसके अंदर। इंग्लिश फॉर बिजनेस, ईआरपी का कोर्स है। इसमें हम सॉफ्टवेयर नहीं दे रहे हैं, ईआरपी या सीआरएम, हम उसके बेनिफिट बता रहे हैं कि आप अपने बिजनेस में जब यूज में लेके आएंगे तो उसके बेनिफिट क्या होंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोर्स हो गया भाई लोग। फैमिली बिजनेस हो गया कोर्स। एक फंड रेजिंग का एक बिजनेस के लिए कोर्स है। हाउ टू स्केल ए स्टार्टअप, एक था हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप, एक कोर्स है हाउ टू स्केल स्केल ए स्टार्टअप। ठीक है। स्केल कैसे करें, बढ़ाए कैसे। हाउ टू सेल, ये भी बिजनेस के लिए कोर्स है। एचआर का कोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स का, बिजनेस के लिए। पैसिव इनकम का कोर्स है। ये स्किल बेस्ड कोर्स है। इसके इससे वो अपनी स्किल को एनहेंस करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे, और जिसका डायरेक्टली बेनिफिट उनके बिजनेस के अंदर उनको मिलेगा। पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी, ये कोर्स हटा देते हैं। पहले ये वैसे स्टूडेंट्स के लिए बनाया था हमने, अभी इसको बिजनेसमैन के लिए इतना ज्यादा फोकस में नहीं रखते हैं। प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाती है, तो स्मार्ट प्रेजेंटेशन का कोर्स है। स्टॉक मार्केट में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, स्टॉक मार्केट के ऊपर कोर्स है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए कोर्स है हमारे पास। कोई वीडियो एडिटिंग करना चाहता है, वीडियो इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, तो वीडियो इन्फ्लुएंसर का एक ये कोर्स है। एक और कोर्स है, एक वर्किंग कैपिटल को बिजनेस में कैसे मैनेज करें, ये कोर्स है। मार्केटिंग पे बिना खर्चा करे, कम खर्चा करे मार्केटिंग करें, तो $0 मार्केटिंग का कोर्स है। ये बिजनेस को अपने फ्रॉड वगैरह, साइबर फ्रॉड वगैरह, साइबर थ्रेट वगैरह से कैसे बचाएं, तो साइबर सिक्योरिटी का कोर्स है। डिजिटल मार्केटिंग के हमने 2 कोर्स दे रखे हैं, जिसमें सिखाया गया फेसबुक पे, गूगल पे, यूट्यूब पे आप कैसे अपना एड रन करके डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 1 पार्ट 2 का कोर्स है। मेल लिखने के लिए जीमेल बेसिक का कोर्स दिया है हमने। बिजनेस के अंदर ऑनलाइन रेपुटेशन कैसे मैनेज की जाए। कई बार आपके सोशल मीडिया पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे, आपके यूट्यूब पर, आपके फेसबुक पे काफी लोग जो आपके हो सकता है कंपटीटर हो, या कुछ लोग अगर गलत कमेंट कर रहे हैं, तो उसको मैनेज कैसे करना है। राइट। अपनी रेपुटेशन को मैनेज कैसे करना है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल को कैसे मैनेज, इसके अंदर गूगल बिजनेस प्रोफाइल को भी कैसे मैनेज किया जाता है वो भी सिखाया गया है। कैसे बनाई जाती है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, वो कैसे मैनेज किया जाता है। क्योंकि आजकल कस्टमर गूगल पे रेटिंग देखते हैं। आप भी कोई स्टोर वगैरह पे आसपास अगर जाते हो तो आप देखते हो ना गूगल पे रेटिंग क्या है, रिव्यूज क्या दे रखे हैं लोगों ने। तो वो सब ORM का पार्ट होता है, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट का। स्ट्रेस, बिजनेस के अंदर स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, टाइम को कैसे मैनेज करें। गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, पब्लिक स्पीकिंग, है स्किल बेस्ड कोर्स हो गया। एक्सेल सिखा रहे हैं यहाँ पे, ये भी बिजनेस और स्किल दोनों के लिए हो गया। टीम मैनेजमेंट का कोर्स हो गया, टीम को कैसे मैनेज करें। ईमेल मार्केटिंग, ईमेल के जरिए मार्केटिंग कैसे करें। आपने देखो बहुत सारी कंपनीज के आपके पास में ईमेल आते हैं उनके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड, तो ईमेल मार्केटिंग होता है। साइलेंट मार्केटिंग भी बोलते हैं इसको। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो 3 लाख रुपए के अंडर 25 बिजनेस आइडिया हमने इस कोर्स में दिए हैं। पीपीटीज कैसे बनाने हैं, डिजाइनिंग, क्रिएटिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, नेगोशिएशन स्किल, बिजनेस के अंदर नेगोशिएट कैसे किया जाता है, डील्स को क्रैक कैसे किया जाता है। बड़ी बड़ी डील्स को, एक डील है जो 2 करोड़ में होनी थी, उसको आप 1.5 करोड़ रुपए कैसे करोगे, 1.25 करोड़ रुपए कैसे करोगे, नेगोशिएट कैसे करोगे। तो नेगोशिएशन स्किल का एक कोर्स है, स्किल बेस्ड कोर्स है ये भी, और बिजनेस में भी काम आएगा। इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करने के लिए कोर्स है। करियर लेसन स्टूडेंट्स के लिए कोर्स था। ये गूगल ड्राइव का एक कोर्स है कि गूगल ड्राइव के क्या क्या टूल्स हैं जिनको आप यूज करके अपने बिजनेस का बहुत सारा डेटा जो है स्टोर कर सकते हो और अपने बिजनेस को
गूगल ड्राइव के टूल्स के जरिए भी ऑटोमेशन पे लेके आ सकते हो। वेबिनार कैसे कंडक्ट किया, जैसे शाम को आप वेबिनार देखते हैं प्रांशु सर का, तो ऐसा वेबिनार कैसे कंडक्ट किया जाता है, तो वो एक कोर्स है। एक माइक्रो वीडियो मास्टरी का एक कोर्स है, एमवीएम वीडियो एडिटिंग का कोर्स है ये, वीडियो एडिट कैसे की जाती है। फ्रेंचाइजिंग पे आप लेके जाना चाहते हो बिजनेस को, तो फ्रेंचाइजिंग का कोर्स है। आपकी पेमेंट्स ऑटोमेटेडली आए, आपको जो है भागना ना पड़े, आपको चप्पल जूते ना घिसने पड़े अपने कस्टमर के पीछे, तो ऑटोमेटेडली पेमेंट आपकी कैसे आई, तो ये ऑटोमेटेड पेमेंट कलेक्शन सिस्टम का एक कोर्स है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 2 आ गया यहाँ पे। गूगल शीट बेसिक का कोर्स है। हाउ टू राइट इफेक्टिव ईमेल का ये कोर्स है। पर्सनल फाइनेंस हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, ब्रांड को कैसे मैनेज करना है, ब्रांड कैसे बिल्ड करना है, ब्रांड मैनेजमेंट का कोर्स हो गया हमारा। इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का कोर्स हो गया। केआरए केपीआई कैसे बनानी टीम के अंदर, तो ये भी एक कोर्स होगा। कॉर्पोरेट एटिकेट्स के ऊपर भी एक कोर्स है। पहले एक कोर्स था जिसमें 3 लाख रुपए के अंदर 25 बिजनेस आइडिया थे, इस वाले कोर्स के अंदर 20 लाख रुपए के अंदर 15 बिजनेस आइडिया जो है दिए गए हैं। एडवांस एक्सेल का कोर्स है। और ब्लॉगिंग के जरिए लीड्स कैसे आप जनरेट कर सकते हैं, लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडिया कैसे कर सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कोर्स हो गया। बुक राइटिंग करनी है किसी बिजनेसमैन को, सक्सेस होने के बाद में लोग ज्यादातर बुक्स वगैरह लिखते हैं, तो बुक राइटिंग के ऊपर, पब्लिशिंग के ऊपर भी एक कोर्स है हमारा। ईक्यू इन बिजनेस का एक कोर्स है। एक आईक्यू होता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, एक ईक्यू होता है, इमोशनल क्वेश्चन। तो ईक्यू आईक्यू का भी एक कोर्स है, ठीक है। और गूगल कैलेंडर हो गया, गूगल फॉर्म्स हो गया। आईपीआर कॉपीराइट, अपने बिजनेस के अंदर जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस है उसका आप जो है ना इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आप ले लो, ताकि कोई भी इजीली compete ना कर पाए आपके आइडिया को, आपके बिजनेस के आइडिया को। तो आईपीआर कॉपीराइट आपको प्रोडक्ट सर्विस का अपने अपने आइडिया का कैसे बनाना है ये इसमें सिखाया गया। आईपीआर ट्रेडमार्क कैसे बनवाना है, ट्रेडमार्क लोगो वगैरह, इसके ऊपर कोर्स है। रिटेल मैनेजमेंट का कोर्स है। फिर बजटिंग के ऊपर कोर्स है हमारा एक। मार्केट रिसर्च के ऊपर कोर्स है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ऊपर कोर्स है। स्टॉक मार्केट का एक और कोर्स आ गया। बिजनेस ऑडिट। देख लो भाई, लोग खत्म ही नहीं हो रहे हैं, मतलब मैं बोलते बोलते थक गया ये, लेकिन ये कोर्स ही नहीं खत्म हो रहे हैं। तो ऐसे कर करके मैंने मेन मेन जो थे काफी सारे कोर्सेज आप लोगों को बता दिए। ऐसे 101 से ज्यादा कोर्स, 101 कोर्सेज आपके कस्टमर को दिए जाएंगे। उनको समझाइएगा, बताइएगा। सर खुद भी देखिए और अपनी टीम को भी दिखाइए कोर्सेज। खुद भी देखिए और अपनी टीम को, अगर खुद ही नहीं देख सकते तो अपनी टीम को तो दिखा सकता है ना, मोबाइल ऐप पे एक्सेस देके, मोबाइल ऐप पे एक्सेस दे दे, उसकी टीम ये कोर्सेज देके बैठ के, तो नेक्स्ट लेवल ग्रोथ जो है वो बिजनेस के अंदर जो है लेके जा सकते हैं। ठीक है। अब एक दो फीचर और रह गए हमारे लीडरशिप फनल प्रोग्राम के, उनको समझते हैं, उसके बाद फिर सेशन को रैप अप करेंगे क्विकली, टाइम काफी हो चला है। तो इसके बाद ऑनलाइन कोर्सेज के बाद में नाइस एनालिसिस मैंने आप लोगों को बता दिया। प्रीमियम, प्लेटिनम और डायमंड वाले कस्टमर से हम एक नाइस फॉर्म फिल कराते हैं उसके 3 दिन इवेंट में आने से पहले, मतलब अभी कल कस्टमर जितने भी आएंगे ना उन सबका नाइस फॉर्म हमने भरवा लिया। सिल्वर कैटेगरी वाले का नहीं, डायमंड, प्रीमियम, प्लेटिनम वाले का 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं उनके बिजनेस के रिलेटेड। और उससे विवेक सर को एक आइडिया मिल जाता है कि मेरे इस 300 कस्टमर जो आ रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा बर्निंग प्रॉब्लम क्या है इन लोगों की। राइट। इसके साथ साथ बिजनेस के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होता है, तो 500 प्लस रेडी टू यूज बिजनेस डॉक्यूमेंट हम देते हैं। ये डॉक्यूमेंट बेसिकली बिजनेस के अंदर जो 3 4 मेन कैटेगरी होती है, एचआर, सेल्स, मार्केटिंग, इनके ऊपर 500 से ज्यादा रेडी टू यूज बिजनेस डॉक्यूमेंट है। कस्टमर को क्या करना है, पीडीएफ डाउनलोड करना है डॉक्यूमेंट का, अपने साइन करने हैं, सामने वाले कस्टमर के साइन कराने हैं, या कोई एम्प्लॉय रिलेटेड डॉक्यूमेंट अपने साइन करने हैं, एम्प्लॉय के साइन कराने हैं। अब इसमें जैसे केआरए के पे कैसे बनाना है, ऑफर लेटर बना के कैसे देना है, अपॉइंटमेंट लेटर कैसे बना के देना है, रिलीविंग लेटर कोई छोड़ के जा रहा है तो रिलीविंग लेटर कैसे बना के देना है, किसी को आप निकाल रहे हो तो टर्मिनेशन लेटर कैसे बना के देना है। एंटी पोचिंग एग्रीमेंट भी है इसके अंदर लीगल का। क्या आपको लगता है कि आपके कंपटीटर आपकी मैन पावर को तोड़ लेते हैं, तो आप एंटी पोचिंग एग्रीमेंट आप अपने एम्प्लॉय से साइन करा सकते हो कि आपके यहां से छोड़ने के बाद अगले 6 महीने या 12 महीने तक आप सेम मेरे कंपटीटर या सेम इंडस्ट्री में जॉब ज्वाइन नहीं करोगे, दूसरी किसी इंडस्ट्री में काम करो कोई दिक्कत नहीं है, सेम मेरे इस बिजनेस मॉडल से रिलेटेड इंडस्ट्री में या मेरे किसी कंपटीटर के पास आप नहीं जाओगे। राइट। तो ये एंटी पोचिंग एग्रीमेंट एक होता है। एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है लीगल का, ताकि आप जो भी बिजनेस की डील कर रहे हैं वो सेफ रहे, कोई भी उसको लीक आउट ना करे, तो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है। तो ऐसे कुछ लीगल के बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं।
काफी सारे एचआर के डॉक्यूमेंट है, काफी सारे सेल्स मार्केटिंग के डॉक्यूमेंट इसमें कस्टमर को दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, आपके कस्टमर की तीन चीजें बचती हैं। टाइम बच जाता है उसका, समय बच जाता है, पैसा बच जाता है, मनी बच जाती है उसकी, और एनर्जी। अब इन डॉक्यूमेंट के लिए पता है क्या होता है, आपके कस्टमर को किसके पास जाना होगा, या तो एचआर कंसल्टेंट के पास जाना होगा, या लीगल कंसल्टेंट के पास जाना होगा, या सेल्स मार्केटिंग कंसल्टेंट के पास जाना होगा। तो सोचिए आप उसका कितना पैसा खर्च होगा, समय खर्च होगा, एनर्जी खर्च होगी, वो तीनों उसके हम बचा देते हैं ये 500 डॉक्यूमेंट देके। ये बताइएगा अपने कस्टमर को, सर आपका टाइम, मनी, एनर्जी तीनों बच जाएगा इन 500 डॉक्यूमेंट के बाद, जब ये आपको दे देंगे। ट्रेनिंग का मैनुअल दिया जाता है पहले ही दिन जब कस्टमर आता है, रजिस्ट्रेशन के वक्त वहां पे ट्रेनिंग मैनुअल कस्टमर को दिया जाता है, जिसमें इस 3 दिन की ट्रेनिंग का लगभग लगभग अधिकांश कंटेंट जो होता है वो लिखा होता है। 70 to 80% कंटेंट इस ट्रेनिंग मैनुअल में लिखा होता है। एक पेज ब्लैंक होता है, एक पेज पे कंटेंट होता है। तो अलग से किसी डायरी पे नोट नहीं बनवाते हम कस्टमर को कहते हैं इसी ट्रेनिंग मैनुअल के ऊपर जो है आपको अपने नोट्स जो है बनाने हैं। इसके अंदर जो फ्रेमवर्क्स हो गए, काफी सारी स्ट्रेटेजीज जो विवेक सर सिखाते हैं वो भी सब मेंशन होती है इसके अंदर। तो ये ट्रेनिंग मैनुअल क्या करेगा, 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद जब कस्टमर वापस अपने घर या ऑफिस चला जाएगा, अपनी जगह पे चला जाएगा, तो सीखा क्या 3 दिन के अंदर, उस लर्निंग को रिकॉल करने में ये ट्रेनिंग मैनुअल आपकी सर हेल्प करेगा। आपकी उस लर्निंग को रिकॉल करने में ट्रेनिंग मैनुअल आपकी हेल्प करेगा। 52 के 52 फ्रेमवर्क जो कस्टमर कंप्लीट कर लेते हैं उनको हम सर्टिफिकेट देते हैं। जो फ्रेमवर्क 52 के 52 कंप्लीट करते हैं उनको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट उनको दिया जाता है। इसके अलावा ये बेसिक फैसिलिटीज हैं, ये आप लोगों को पता ही है। ब्रेकफास्ट लंच ब्रेकफास्ट लंच और डिनर कैटेगरी इस तरीके से होती है, ऐसा स्टेज होता है, फिर सोफा होते हैं, पीछे डायमंड सीट होती है, फिर बाद में सिल्वर सीट होती है। इस तरीके से ये देख लिया आपने, चेंज हो गया देखो यहाँ पे। जैसे ही मैंने चेंज करा तो ये देखो ये आ गया सामने सोफा। प्रीमियम और प्लेटिनम वालों के लिए दोनों के लिए सोफा सीट होती है, डायमंड वालों के लिए राउंड टेबल लग जाती है बीच में चेयर के साथ, सिल्वर वालों के लिए राउंड टेबल नहीं होती है, नॉर्मल सिल्वर होता है उनके लिए। ठीक है, इसके बाद में आ गया अपना क्या, थैंक यू। एक मैंने पीपीटी नहीं बनवाई है आप लोगों के लिए अभी समय, वैसे तो ऑलमोस्ट चीजें मैंने कवर कर ली इसके अंदर, लेकिन मैंने ना एक ट्रेनिंग के लिए नई पीपीटी बनवाई है अपनी टीम से। ये सब हमने स्टार्टिंग में बिजनेस की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कवर कर ली थी ना, कंपटीशन से आगे कैसे बढ़े, कस्टमर बेस कैसे बढ़ाए, ये सब कुछ इसके अंदर लिखवा दिया था। प्राइस, अब इसमें एक तरफ प्राइस लिखा होगा और एक तरफ क्या क्या फीचर मिल रहे हैं वो लिखा हुआ है। आप इसका ना अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, किस कैटेगरी का क्या प्राइस है और उसके अंदर क्या क्या फीचर बेनिफिट मिल रहे हैं, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। प्रीमियम का प्राइस है, आप सभी लोग जानते हो भाई लोग, 2,75,000 प्लस जीएसटी। मैं डिस्काउंट वाला प्राइस नहीं बता रहा हूँ, ऑफर वाला प्राइस नहीं बता रहा हूँ, एमआरपी मैं आपको बता रहा हूँ, 2,75,000 प्लस जीएसटी। और ये सारे बेनिफिट प्रीमियम कैटेगरी वाले कस्टमर को दिए जाएंगे। फटाफट से क्विकली स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे ये सारा कुछ जो है, जो ब्रोशर आपके साथ में शेयर किया गया है उसमें सब कुछ चीजें मेंशन है, उसमें सब कुछ चीजें मेंशन है। फिर भी आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहें जल्दी से क्विकली स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 4 3 2 1 ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे है प्लेटिनम कैटेगरी। प्लेटिनम कैटेगरी का प्राइस है 2,25,000। प्लेटिनम कैटेगरी में ये सारे फीचर बेनिफिट कस्टमर को दिए जाएंगे। अभी हमने इनको डिटेल में कवर कर ही लिया है दूसरी वाली पीपीटी के जरिए। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, मैं काउंट स्टार्ट कर रहा हूँ। 5 4 3 2 1 ले लिया स्क्रीनशॉट आप लोगों ने, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब चलते हैं अपना डायमंड कैटेगरी। डायमंड कैटेगरी का जो एमआरपी है वो है 1,50,000 प्लस जीएसटी। डायमंड कैटेगरी के अंदर ये सारे फीचर आपके कस्टमर को दिए जाएंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट क्विकली फटाफट से, फिर सिल्वर कैटेगरी को और कवर करते हैं और फिर रैप अप करेंगे आज के सेशन को। 5 4 3 2 1 हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अब चलते हैं हम अपना सिल्वर कैटेगरी। सिल्वर कैटेगरी का प्राइस जिसमें एलएफपी कोच का सपोर्ट नहीं मिलेगा कस्टमर को, एक भी दिन डिनर भी नहीं मिलेगा कस्टमर को। कितना प्राइस है इसका, 99,000 प्लस जीएसटी। और 101 जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज हैं वो भी सिल्वर के अंदर नहीं मिलते हैं।
एक मिनट देना भाई लोग जरा। ठीक है, सिल्वर के अंदर ये सारे बेनिफिट होंगे, 101 कोर्सेज नहीं मिलेंगे। उन 100 में से 7 कोर्सेज जो सात लास्ट में लिखा हुआ है ना, सॉरी, लास्ट में लिखा हुआ 7 स्टार बेस्ड कस्टमर बिजनेस कैटेगरी एंड प्रेफरेंस कस्टमर चॉइस। तो 7 स्टार मतलब उन 7 में से 7 स्टार, 7 कोर्सेज कस्टमर प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज कस्टमर अपनी चॉइस के चूज कर सकता है। उसको देखेंगे 100 के 100 कोर्सेज, ये कोर्स लेने के बाद में सिल्वर वाला 3 दिन का इवेंट अटेंड कर लेगा कस्टमर, 3 दिन का इवेंट इसमें मिल जाएगा कस्टमर को। तो एप्लीकेशन जब वो लॉगिन करेंगे, अब ये सारे के सारे कोर्सेज कहाँ दिखाई देते हैं कस्टमर को, और फ्रेमवर्क बड़ा बिजनेस की कम्युनिटी ऐप पे दिया जाता है सब कुछ। ठीक है, हर फ्रेमवर्क के साथ में 52 फ्रेमवर्क है तो 52 वीडियो भी होती है विवेक सर की, जिसमें विवेक सर ने डिटेल में समझा रखा होता है कि फ्रेमवर्क को कैसे अप्लाई करना है बिजनेस के अंदर। काफी सारे कस्टमर, तो मैं बताऊं आपको, विवेक सर की वीडियो देखने के बाद ही फ्रेमवर्क अप्लाई कर लेते हैं खुद से, कि बहुत बहुत लेमन लैंग्वेज में, बहुत सरल तरीके से हिंदी भाषा में विवेक सर पूरे फ्रेमवर्क को समझाते हैं। तो 52 फ्रेमवर्क के साथ में 52 वीडियो विवेक सर की भी होती है। ठीक है, 7 स्टार कोर्सेज का मतलब है 101 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज में से 7 कोर्सेज कस्टमर कोई भी अपनी चॉइस के ले सकता है। उसको 100 कोर्सेज दिखाई देंगे, उनमें से वो चूज कर सकता है जो उनसे भी 7 उसको लेने हैं। आज का सेशन यहीं पे था, इसको करते हैं समाप्त। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी, डिटेल में डेप्थ में हमने समझा। थोड़ा बीच में इवेंट ओनली वाला जो बीए के लिए था वो बीच में ऐड कर दिया मैंने, तो वहां पे टाइम थोड़ा खिंच गया, वरना सेशन थोड़ा जल्दी हम फिनिश कर लेते। भाई लोगों को क्लैरिटी मिल गया आप लोगों को? एक बार जो लोग कैमरे पे थम्स अप करके बता दीजिए मेरे को, और जो लोग कैमरे पे नहीं, फटाफट से क्विकली कैमरा ऑन कर लो, फिर हम रैप अप करते हैं सेशन को। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? अगले 2-4 मिनट में अभी हूँ, मेरी कोई ट्रेन नहीं छूट रही है कि मुझे भागना है। ठीक है, तो मैं अगले 2-4 मिनट और आप लोगों के साथ हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई भी चीज नहीं समझ में आई हो, LFP प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो आज हुई हमारी उससे रिलेटेड, रेज योर हैंड, आस्क योर क्वेश्चन, चैट बॉक्स पे भी आप लिख सकते हैं। अटेंडेंस फॉर्म का लिंक मैं दे रहा हूँ आप लोगों को।